हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 सप्लीमेंट्री के अंतर्गत पांचवा लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो एच.जी. वेल्स के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, पहले इसके टाइटल पर ही फोकस करते हैं। तो फुटप्रिंट्स मीन्स होता है पद चिन्ह, पैर के निशान। विदाउट फिट, बिना, विदाउट मीन्स बिना, फिट मीन्स पैर, बिना पैर के पैर का चिन्ह, पैर का निशान, यानी पैर दिखे भी न और पैर का निशान पड़ जाए, ये इसका टाइटल है। तो दोस्तों, थोड़ा सा इस लेसन का परिचय जान लें कि किस बेस से हमारी स्टोरी है, क्या बेस है इस स्टोरी का। तो इसमें एक ग्रिफिन नामक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, जो ऐसी दवा का खोज किए हैं कि उस दवा से उनकी जो शरीर है वह पूरी तरह से अदृश्य हो जाती है। जैसे ही उस दवा को निगल लेते हैं, खा लेते हैं, तो इनकी शरीर इनविजिबल हो जाती है, अर्थात अदृश्य हो जाती है, दिखाई नहीं देती। और कंडीशन ये होता है इसमें कि जब वह कपड़े पहने होंगे तो कपड़े तो दिखेंगे लेकिन उनकी शरीर नहीं दिखेगी, क्योंकि शरीर इनविजिबल थी, कपड़े नहीं थे। और जब उनकी बॉडी पर कोई कपड़े नहीं होते हैं तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देते। ऐसी दवा का वो खोज किए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये ग्रिफिन की, जो अपनी शरीर को अदृश्य कर लेते हैं। तो आइए, इस लेसन की भूमिका में कुछ दिया गया है, पहले इसे समझ लें और फिर पूरे चैप्टर को आज कवर करेंगे हम लोग। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? कैन मीन्स सकना, ए मैन एक आदमी, बिकम मीन्स होना, इनविजिबल अदृश्य। क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है? इनविजिबल, अदृश्य यानी दिखाई न देना। तो क्या एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? क्या एक व्यक्ति दिखाई नहीं दे सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट। दिस इज, यह है, द स्टोरी, कहानी, ऑफ ए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक। यह एक वैज्ञानिक की कहानी है। हु डिस्कवर्स, हूँ जो डिस्कवर्स, खोजता है, हाउ कैसे, टू मेक हिमसेल्फ, मेक मीन्स बनाए, करे, हिमसेल्फ स्वयं को, इनविजिबल अदृश्य, जो इस चीज की खोज करता है कि अपनी शरीर को अदृश्य कैसे बनाए, एक खोज कर लेता है। डज ही यूज, तो क्या ये जो खोज कर लिए थे अपनी शरीर को इनविजिबल करने का, यानी दिखाई न देने का, तो क्या यह इसका उपयोग करते हैं? डज ही यूज, क्या ये इसका उपयोग करते हैं, मतलब अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं, या मिस यूज हिज डिस्कवरी, या मिस यूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। हिज डिस्कवरी, डिस्कवरी मीन्स होता है खोज, या वो अपनी इस खोज का दुरुपयोग करते हैं, इस चीज को हमें इसमें पढ़ना है। तो इसकी भूमिका से हम लोग ये समझ पाए कि क्या एक व्यक्ति, एक आदमी अपनी शरीर को इनविजिबल कर सकता है। यह एक साइंटिस्ट की कहानी है जो ये खोजते हैं कि किस प्रकार से वह स्वयं को अदृश्य कर लें। तो क्या यह इसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, या दुरुपयोग करते हैं अपनी इस खोज का, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। और दूसरी चीज़ है कि रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ना है और हमें खोजना है कि हाउ कैसे डिड द इनविजिबल मैन, वह अदृश्य व्यक्ति, फर्स्ट टाइम विजिबल, कैसे वह अदृश्य व्यक्ति पहली बार विजिबल होता है। और दूसरा है कि वाई वाज ही वांडरिंग द स्ट्रीट, और वाई वाज, क्यों वह वांडरिंग, भटक रहा था, द स्ट्रीट, सड़कों पर। और दूसरा चीज़ है हम लोगों को पढ़ करके जानना है कि वह सड़कों पर क्यों भटक रहा था। और दूसरी चीज़ हमको ये खोजनी है कि वह एक दृश्य व्यक्ति कैसे अदृश्य पहली बार बना, और अदृश्य से दृश्य कैसे बना, इस चीज़ को हमें इसमें पढ़ना है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आज पूरा समझने की कोशिश करेंगे।
अब यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट होती है तो आप लोगों को ये पता हो गया है कि एक साइंटिस्ट हैं जो इस चीज़ की, इस दवा की खोज कर लिए थे, जिनका नाम ग्रिफिन है, कि वो अपनी शरीर को अदृश्य कर सकते थे। तो यहाँ पर स्टोरी में हमें ये पढ़ना है कि जब वो व्यक्ति अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, तो उसके पैर में कुछ कीचड़ लगे हुए थे और जैसे ही वो कीचड़ वाले पैर जहाँ जहाँ पे डालता था तो उनकी शरीर तो नहीं दिखती थी, लेकिन पैर से जो कीचड़ युक्त उनका पैर था, तो कीचड़ का जो निशान जमीन पर पड़ता था वो जमीन पर वो निशान दिखाई देते थे। और उसी को जब बच्चे देखते थे कि ये पैर का निशान तो बना है, क्योंकि कीचड़ युक्त उनका पैर था, तो जहाँ जहाँ से वो चल रहा था वो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन चिन्ह पड़ रहे थे। तो उसी को देख करके दो लड़के एकदम हैरान हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति दिख भी नहीं रहा है और ये पैर का निशान कहाँ से पड़ रहा है। तो स्टोरी की शुरुआत यहीं से है। और अभी इसके आगे हम ये जानेंगे कि वो पहली बार कब अदृश्य हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. The two boys, दो लड़के, started शुरू कर दिए in surprise आश्चर्य में। started मीन्स शुरू करना, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। दो लड़के आश्चर्य में शुरू कर दिए एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स। एट द फ्रेश एकदम ताजी ताजी, फ्रेश मीन्स ताजी, मडी मीन्स होता है कीचड़, कीचड़ युक्त इम्प्रिंट्स मीन्स छाप को। दो बच्चे आश्चर्य में ताजी कीचड़ युक्त छाप को देखना शुरू कर दिए या देख करके आश्चर्यचकित हो गए। किस चीज की वो छाप थी? ऑफ ए पेयर। ऑफ ए पेयर, पेयर मीन्स होता है जोड़ी, ऑफ बेयर फीट नंगे पांव की, नंगे पांव की एक जोड़ी को जो ताजी कीचड़ युक्त छाप थी उसको देख करके दो लड़के आश्चर्य करना शुरू कर दिए, आश्चर्य में होना शुरू हो गए। आश्चर्य होने लगा उन्हें कि कोई व्यक्ति दिख भी नहीं रहा है और ये दो पैर के निशान, यानी कि एक पेयर, एक जोड़ी नंगे पांव के निशान जो है पड़ रहे हैं। पैर तो नहीं दिख रहा है लेकिन उनके पैर में कीचड़ लगा था, तो उनके जाने से जो कीचड़ के निशान जमीन पर पड़ रहे थे वो दिख रहे थे। तो उन्हीं चीज़ों को देख करके, उन्हीं चिन्ह को देख करके बच्चे हैरान हो गए थे। वाट वॉज ए वेयर फुटेड मैन डूइंग, और वाट मीन्स क्या, वाज था, ए बेयर फुटेड मैन, यह नंगे पांव वाला, बेयर फुटेड मीन्स नंगे पांव वाला, मैन मीन्स आदमी, डूइंग कर रहा, यह नंगे पांव वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? ऑन द स्टेप्स, ऑन मीन्स पर, द स्टेप्स, स्टेप्स मीन्स सीढ़ियों पर, यह नंगे पैर वाला व्यक्ति सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? ऑफ ए हाउस, एक घर के, इन द मिडल, बीच में, ऑफ लंदन, लंदन के बीच के घरों की सीढ़ियों पर ये नंगे पैर वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? एंड, और वेयर, कहाँ, वाज था, द मैन, आदमी, और ये आदमी कहाँ था? जिसके पैर के निशान पड़ रहे थे ये आदमी कहाँ था? और ये लंदन के बीच के, मध्य लंदन के जो घर थे उनकी सीढ़ियों पर एक नंगे पांव वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? जिसके पैरों के निशान को, जो कीचड़ से सने हुए चिन्ह थे, पड़ रहे थे निशान, उसे देख करके दो लड़के आश्चर्य में होना शुरू हो गए थे। एज दे गेज्ड, एज ज्यों ही दे गेज्ड, दे मीन्स वे लड़के, गेज्ड मीन्स होता है ध्यान से देखना। जैसे ही वह दोनों लड़के ध्यान से देखें, ए रिमार्केबल साइट, ए रिमार्केबल मीन्स होता है अजीब, साइट मीन्स दृश्य को, मेट दियर आइज, मेट मीन्स मिली, दियर आइज उनकी आंखों से। एज ज्यों ही वे गेज्ड माने ध्यान से देख रहे थे,
तो एक अजीब दृश्य उनकी आंखों में पड़ी। मेट मीन्स मिलना यहाँ पर हो जाएगा आंखों से नजर आ जाना। तो जैसे ही वह ध्यान से देख रहे थे तो एक अजीब दृश्य, रिमार्केबल मीन्स अजीब, साइड मीन्स दृश्य उनकी आंखों में पड़ी। ए फ्रेश फुटमार्क, एक ताजा, फ्रेश मीन्स ताजा, फुटमार्क पैर के निशान, अपीयर्ड प्रकट हो रहे थे, फ्रॉम नाउवेयर, नाउवेयर मीन्स होता है कहीं से भी, कहीं से भी जो है एक ताजे पैर के निशान जो है अपीयर्ड प्रकट हो रहे थे। ये नहीं पता था कि कहाँ से ये पैर के निशान आ रहे हैं, लेकिन कहीं से, नाउवेयर कहीं से भी अपीयर्ड प्रकट हो रहे थे, फुट मार्क पैर के निशान, एकदम ताजे ताजे पैर के निशान पड़ रहे थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और फर्दर आगे फुटप्रिंट्स, ये जो पैर के निशान थे, फॉलोड वन आफ्टर अनदर मतलब कि और आगे जो पैर के निशान थे एक के बाद दूसरा, वन आफ्टर अनदर, वन मीन्स एक, आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा, यानी कि आगे पैरों के निशान एक के बाद दूसरे पड़ते रहें। और डिसेंडिंग द स्टेप्स, और डिसेंडिंग मीन्स उतरना, उतर रहे थे द स्टेप्स सीढ़ियों से, सीढ़ियों से उतरते हुए एक के बाद जो है दूसरे पैर के निशान जो है आगे पड़ रहे थे। एंड और प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और प्रोग्रेसिव मीन्स आगे बढ़ रहे थे, डाउन मीन्स नीचे, द स्ट्रीट मीन्स सड़क पर, और सीढ़ियों से उतर करके ये आगे जो है सड़क की ओर बढ़ रहे थे। फुटप्रिंट्स पैर के निशान, फर्दर मीन्स आगे, वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरे आगे पैरों के निशान पड़ रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स जो सीढ़ियों से उतर रहे थे, एंड और प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिंग आगे बढ़ रहे थे, डाउन नीचे, द स्ट्रीट सड़क की तरफ। द बॉयज फॉलोड, और वो जो दोनों लड़के थे जो आश्चर्य में पड़ गए थे कि ये पैर के चिन्ह आ कहाँ से रहे हैं। द बॉयज लड़के, फॉलोड माने पीछा किए, उस पैर के चिन्ह, जो चिन्ह पड़ रहा था उस चिन्ह का पीछा कर रहे थे, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था, केवल पैर का चिन्ह ही पड़ रहा था। तो द बॉयज लड़के, फॉलोड पीछा कर रहे थे, फैसिनेटेड आकर्षित होकर के, वो दोनों लड़के आकर्षित होकर के उस पैर के चिन्ह का पीछा कर रहे थे। अनटिल तब तक पीछा किए। द मडी इम्प्रेशन, जो ये मडी कीचड़ युक्त इम्प्रेशन माने छाप थी, जो ये पैर का कीचड़ युक्त छाप पड़ रहा था, इम्प्रेशन मीन्स छाप, मडी मीन्स कीचड़ युक्त, बिकम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि बिकम माने हो न गई, बिकम मीन्स होना, फेंटर, फेंटर मीन्स होता है धुंधला, जब तक कि ये पैर के निशान जो पड़ रहे थे, कीचड़ युक्त जो छाप पड़ रहा था, ये धुंधला न हो गया, तब तक बच्चे जो है आकर्षित होकर के पीछा करते रहे। यानी कि किसी पैर में अगर कीचड़ लग जाए तो जैसे ही व्यक्ति कीचड़ से बाहर निकल करके चलना शुरू करेगा तो जहाँ से चलेगा वहाँ पैर का निशान बनता जाएगा, लेकिन जैसे ही वह कुछ समय तक आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे जब कीचड़ उसके पैर में से खत्म हो जाएंगे तो चिन्ह भी पड़ना काफ़ी धुंधला हो जाएगा, चिन्ह तब नहीं पड़ेगा। तो बच्चे तब तक पीछा किए जब तक कि वो चिन्ह जो बन रहा था, मडी इम्प्रेशन जो था, कीचड़ युक्त जो छाप थी, वह धुंधली न हो गई। एंड और एट लास्ट, अंत में, डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। डिसअपीयर्ड मीन्स गायब हो जाना, डिसअपीयर्ड हो गई, अछन्न हो गई, गायब हो गई। डिसअपीयर्ड मीन्स डिसअपीयर्ड अछन्न हो गई या गायब हो गई, ऑल टुगेदर पूरी तरह से, और लास्ट में ये जो पैर के निशान बन रहे थे ये पूरी तरह से गायब हो गए। अब इसका रहस्य क्या था, इस पर फोकस करते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मास्टरी वाज रियली सिंपल इनफ। द एक्सप्लेनेशन व्याख्या, ऑफ द मास्टरी इस मिस्ट्री का, इस रहस्य का, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, इस रहस्य की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन मीन्स व्याख्या, आप मीन्स की, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, इस रहस्य की व्याख्या वाज रियली
वाज मीन्स थी रियली, सिंपल इनफ, रियली वास्तव में, सिंपल मीन्स साधारण, इनफ मीन्स पर्याप्त रूप से। इस रहस्य की व्याख्या जो है वास्तव में पर्याप्त रूप से साधारण थी। यानी ये जो रहस्य था पैर के निशान का, ये बहुत साधारण बात थी। द एक्सप्लानेशन, व्याख्या ऑफ द मिस्ट्री, इस रहस्य की वाज थी रियली, वास्तव में, सिंपल इनफ, पर्याप्त साधारण थी। द बिवाइल्डर्ड वॉयज, द बिवाइल्डर्ड, ये जो बिवाइल्डर्ड थे, बिवाइल्डर्ड मीन्स होता है भौचक्के, ये जो भौचक्के बॉयज लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग, ये पीछा कर रहे थे। फॉलोइंग मीन्स होता है पीछा करना। अब देखिए ये रहस्य क्या है वो बता रहे हैं कि ये जो भौचक्के बच्चे थे जो आश्चर्य में पड़ रहे गए थे, एकदम बिवाइल्डर्ड हो गए थे, ये वास्तव में पीछा कर रहे थे ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जो हैड जस्ट, अभी अभी डिस्कवर्ड, खोज कर लिया था। ये बच्चे एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जो अभी अभी खोज कर लिया था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। क्या खोज कर लिया था कि हाउ, कैसे, टू मेक, बनाया जाए, द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मीन्स मानव के, बॉडी मीन्स शरीर को, ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी। जो अभी अभी इस चीज की खोज कर लिया था वैज्ञानिक कि मानव की शरीर को कैसे पारदर्शी बनाया जाए। और ये सब बच्चे उसी वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जो अब इस चीज की खोज कर लिया था कि मानव की शरीर जो है कैसे अदृश्य हो जाती है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट था उसका नाम है ग्रिफिन, तो वो बच्चे जो थे वो ग्रिफिन नामक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे। जो क्या था वो ग्रिफिन, उसका नाम है वैज्ञानिक का, हैड कैरिड आउट, कैरिड आउट मीन्स होता है करना, जो कर चुका था, एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स मीन्स होता है प्रयोग, आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग के बाद प्रयोग, जो बहुत से प्रयोग को कर चुका था। टू प्रूव, प्रूव मीन्स होता है सिद्ध करना, सिद्ध करने के लिए दैट की द ह्यूमन बॉडी, मानव की शरीर, ह्यूमन मीन्स मानव की बॉडी मीन्स शरीर, कुड बिकम इनविजिबल, कुड मीन्स सकती है, बिकम हो सकती है, इनविजिबल अदृश्य। जो ग्रिफिन नामक साइंटिस्ट था वह प्रयोग के बाद प्रयोग कर रहा था यह सिद्ध करने के लिए कि मानव की शरीर अदृश्य हो सकती है। और फाइनली अंत में ही स्वालोव्ड, ही वह स्वालोव्ड मीन्स निगल लिया या घोंट लिया, सर्टेन एक निश्चित, रेयर दुर्लभ, ड्रग्स मीन्स दवा को, अंत में वह एक निश्चित और दुर्लभ ड्रग्स यानी दवा को स्वालोव्ड कर लिया यानी कि निगल लिया। एंड और हिज बॉडी, उसकी शरीर, बिकेम हो गई, एज ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, और उसकी शरीर जो थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई अर्थात पारदर्शी हो गई। किस भांति, एज ए शीट ऑफ ग्लास, किसकी भांति हो गई, शीट ऑफ ग्लास, दर्पण के चादर की भांति। ग्लास मीन्स दर्पण या कांच, और शीट मीन्स होता है आप लोगों का चादर। उसकी शरीर पारदर्शी हो गई दर्पण के या कांच के चादर की भांति। जैसे कोई दर्पण हो, शीशा हो, पूरी तरह से दोनों तरफ से वो सफ़ेद हो, क्योंकि कांच में जो पीछे का भाग हो अगर उस पर कोई विपरीत कलर से उसको पेंट न किया जाए तो आप देखेंगे तो आपको आर पार मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जैसे ही जब आप उससे टकराएंगे तो पता चलेगा कि नहीं ये शीशा है। तो इसकी बॉडी भी ऐसे हो गई थी कि दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन जब आप इसके पास जाएंगे या वहाँ टकराएंगे तो आपको टकराने से पता चलेगा कि नहीं यहाँ पर कुछ है। तो हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, उसकी बॉडी जो शरीर थी वह पारदर्शी हो गई थी,
एज ए शीट ऑफ ग्लास, एक ग्लास के चादर की भांति। दो यद्यपि इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि इट आल्सो, यह आल्सो मीन्स भी, रिमेन्ड बना रहा, यद्यपि कि यह बना रहा, एज सॉलिड मजबूत ठोस, एज ग्लास दर्पण की भांति। यहाँ पर इसकी जो बॉडी थी वो सॉलिड ही थी, मजबूत थी, एक ग्लास की भांति ही, एक दर्पण कांच की भांति इसकी शरीर जो है वह ठोस ही बनी रही। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ब्रिलियंट मीन्स प्रतिभाशाली, बहुत बुद्धिमान, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, दो यद्यपि ही वाज वह था, यद्यपि वह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, और इसकी एक विशेषता थी, ये बहुत बुद्धिमान तो था, लेकिन ये जो ग्रिफिन नामक साइंटिस्ट था, रेदर ए लॉलेस पर्सन, लॉलेस, लॉ मीन्स होता है नियम कानून, और लॉलेस मीन्स होता है नियम को न मानने वाला। एक किसी भी प्रकार के नियम कानून को न मानने वाला पर्सन मीन्स व्यक्ति था। कौन? ग्रिफिन ए साइंटिस्ट, एक किसी नियम कानून को नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और हिज उसके जो लैंडलॉर्ड थे यानी मकान मालिक, जिस मकान में वो रहता था उस मकान मालिक जो थे वो डिसलाइक्ड, नापसंद करते थे, इसको पसंद नहीं करते थे, डिसलाइक करते थे। एंड और ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और ट्राइड कोशिश करते थे, टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट मीन्स होता है बाहर निकालना, हिम इसको, और यह इसको अपने कमरे से बाहर, अपने घर में से बाहर निकालना चाहते थे। यानी इस जिस घर में रूम लेके रहता था तो उस रूम का जो मालिक थे इसको नापसंद करते थे, ये क्योंकि ये लालच पर्सन था, नियम कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। जैसे कहीं पर आप रूम लेके रहेंगे तो वहाँ पर कुछ नियम होते हैं कि आपको इतने बजे के पहले ही रूम में आ जाना है, आपको शोर नहीं करना है, बहुत से नियम कानून बने होते हैं। तो ये किसी को मानता नहीं था, इसलिए जो मकान मालिक थे इसको नापसंद करते थे और कोशिश करते थे कि इसको इजेक्ट कर दिया जाए, यानी बाहर निकाल दिया जाए। तो जब ग्रिफिन को ये पता चलता है कि ये जो मकान मालिक है वो हमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्रोध आता है, और क्रोध में वो क्या करता है, इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू हाउस। अब इसको क्रोध आ गया कि हमको बाहर निकालना चाहते हैं, तो इन रिवेंज, इन मीन्स में, रिवेंज मीन्स होता है बदला, बदले की भावना में जो वो निकालना चाहते थे, उस क्रोध जब इसको आया तो बदला लेने की भावना में ग्रिफिन सेट फायर, ग्रिफिन जो ये वैज्ञानिक था, सेट फायर आग लगा दिया टू द हाउस, घर में, उनके घर में ही आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और टू गेट अवे मीन्स होता है बाहर निकलना या बाहर भागना, बाहर भागने के लिए, बाहर निकलने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, और विदाउट मीन्स बिना, बीइंग सीन दिखे हुए, कि अब हम यहाँ से बिना किसी को दिखे बाहर निकल जाएं, उसके लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथेज, ही हैड टू रिमूव मीन्स होता है उतार देना, तो यह उतार देता है, निकाल देता है हिज क्लॉथेज, अपने कपड़े को, वहां से बिना दिखे भागने के लिए रिमूव कर देता है, उतार देता है अपने कपड़े को। दोस्तों ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर वो जब अपनी बॉडी को अदृश्य करेगा तो बिना कपड़े का रहेगा तभी नहीं दिखेगा, अगर वो कपड़ा पहना रहेगा तो दिखेगा। तो वो सोचा कि अब हम आग लगा दिए हैं घर में से, यहाँ से बिना किसी को दिखे भाग जाएं, तो अपने कपड़े को रिमूव कर दिया, उतार दिया। 10 इस प्रकार इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, और 10 इस प्रकार इट वाज वह था, दैट की ही बिकेम, और इस प्रकार से यह था कि ही बिकेम वह हो गया, ए होमलेस, एक होमलेस मीन्स होता है बेघर, जिसके पास घर न हो उसको होमलेस कहते हैं।
तो इस प्रकार यह था कि वह बेघर हो गया, बेघर वांडरर हो गया। वांडरर मीन्स होता है घुमक्कड़ी, या वांडरर मीन्स होता है भटकने वाला। इस प्रकार से वह बिना घर के बेघर भटकने वाला हो गया। विदाउट क्लॉथेज, बिना कपड़े का हो गया क्योंकि कपड़े को उतार के भागा था। विदाउट मनी, बिना पैसे का हो गया। एंड और क्वाइट इनविजिबल, और क्वाइट मीन्स बिल्कुल, इनविजिबल अदृश्य हो गया। अब वहां से जब भागा तो ये बेघर भी हो गया, बिना कपड़े का हो गया, और जब कपड़े नहीं तो इसके पास पैसे भी नहीं थे, और बिल्कुल अदृश्य हो गया। और until he happened to step in some mud and left footprints as he walked, और until he happened, until तब तक he happened to step, वह अपने स्टेप को डाला, अपने पैर को डाला, in some mud, तब वहां से भागने के बाद वह अपने स्टेप को, पैर को, इन some mud, कुछ कीचड़ में डाला। एंड और लेफ्ट फुटप्रिंट्स, और उसी से लेफ्ट छूट रहा था। लेफ्ट मीन्स होता है छूटना। फुटप्रिंट्स पैर के निशान, एज जैसे ही वॉकड वह टहलता, और तभी से वहां से भागने के बाद वह कुछ कीचड़ में अपने पैर को डाल दिया, और जैसे जैसे यह टहलता तो पैर के चिन्ह जो है वो छूटते जाते, जिसको देख करके बच्चे क्या हो रहे थे, हैरान हो रहे थे। ये है यहाँ तक की स्टोरी कि कैसे जो है वो चिन्ह पड़ रहे थे और बच्चे क्यों हैरान थे। अब देखिए आगे की कहानी में क्या है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. He escaped easily. Escaped means होता है बचा लेना। He escaped, वह बचा लिया। Easily enough, easily means आसानी से, enough means पर्याप्त। वह पर्याप्त आसानी से अपने आप को बचा लिया। From the boys, लड़कों से, हूँ जो फॉलोड पीछा कर रहे थे, हिज फुटप्रिंट्स उसके पैर के चिन्हों का, इन लंदन लंदन में। इस प्रकार से लंदन में जो बच्चे, दोनों लड़के उसके पैर के चिन्ह का पीछा कर रहे थे, उन बच्चों से यह पर्याप्त आसानी से अपने आप को बचा लिया। बट लेकिन हिज एडवेंचरर्स वेयर बाय नो मीन्स ओवर। बट लेकिन हिज एडवेंचरस, एडवेंचरस मीन्स होता है खतरा। बट लेकिन हिज एडवेंचरस, इसका जो साहस था, इसका ये जो खतरा लेना था, वेयर बाय नो मीन ओवर, इसका कोई मतलब नहीं था। ये जो खतरा लिया वहां से, बिना कपड़े के मतलब भागा, अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। और क्यों मतलब नहीं था? क्योंकि अब ये बिना कपड़े का हो गया है, बेघर हो गया है, इसके पास पैसे नहीं है। He had chosen a bad time, क्योंकि वह समय बहुत बुरा था जिस समय ये बिना कपड़े का हुआ था। He had chosen, chosen means होता है चुनना। He had chosen, वह चुन लिया था, a bad time, एक बुरा समय, of the year, year means वर्ष, half means का, क्योंकि यह वर्ष का एक बुरा समय चुन लिया था। To wander, wander means घूमने के लिए या भटकने के लिए, about लंदन, लंदन में। विदाउट क्लॉथेस, बिना कपड़े के, क्योंकि यह लंदन में बिना कपड़े के वांडर मीन्स घूमने के लिए वर्ष का एक बुरा समय चुन लिया था। क्यों बुरा समय चुन लिया था? इट वाज मिड विंटर, इट वाज यह थी, मिड माने मध्य, विंटर मीन्स ठंडी, ठंडी शीत ऋतु, क्योंकि यह मध्य शीत ऋतु थी, यानी कि एकदम बीच की ठंडी थी, बहुत ठंडक थी, जाड़े का समय था। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, और द एयर हवा वाज थी बिटरली कोल्ड, बिटरली अत्यधिक या भयानक रूप से, कोल्ड मीन्स ठंडी, हवा अत्यधिक ठंडी थी उस समय, और ये बिना कपड़े का हो गया था।
तो इसका ये जो साहस था इसका कोई मतलब नहीं था, यह बुरा समय चुन लिया था, बिना कपड़े का था, ठंड मारेगी मर जाएगा वैसे ही। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा अत्यधिक ठंडी थी। एंड और ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथेस, और ही कुड नॉट डू, ही वह कुड मीन्स सकना, नॉट मीन्स नहीं, डू मीन्स करना, वह कुछ नहीं कर सकता था विदाउट क्लॉथेस बिना कपड़े के, और वह बिना कपड़े के कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, इंस्टेड मीन्स के बजाय, ऑफ वॉकिंग टहलने के बजाय, अबाउट द स्ट्रीट्स सड़कों पर, तब जब इसको बहुत ठंडी लगी तो सड़कों पर टहलने के बजाय ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब इसको जब अत्यधिक ठंडी लग रही थी और बिना कपड़े के इसका काम चलने वाला नहीं था, तो यह क्या किया, ही डिसाइडेड, वह निर्णय लिया, टू स्लीप, प्रवेश करने के लिए, स्लीप मीन्स होता है प्रवेश करना या घुसना भी कह सकते हैं, तो वह घुसने का डिसीजन लिया, डिसाइड किया, निर्णय लिया, कहाँ पर, इनटू ए बिग लंदन स्टोर, लंदन के एक बड़े से स्टोर मीन्स दुकान में, फ्रॉम वार्मथ, थोड़ी वार्मथ मीन्स गर्माहट के लिए। अब इसको अत्यधिक ठंडी लग रही थी तो ये लंदन के एक बड़ी सी दुकान में गर्माहट के लिए घुसने का या प्रवेश करने का डिसीजन लिया, निर्णय लिया। अब देखिए जिस दुकान में एक घुसने का डिसीजन लिया है, प्रवेश करने का डिसीजन लिया है, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, उस दुकान की क्लोजिंग मीन्स बंद होने का, टाइम मीन्स समय, अराइव्ड मीन्स पहुंच चुका था या हो चुका था, तो उस दुकान के बंद होने का समय हो चुका था। एंड और एज सून एज, ज्यों ही द डोर वेयर शट, और ज्यों ही, एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही, द डोर्स दरवाजे, दुकान के दरवाजे, वेयर शट, शट मीन्स बंद होना, बंद हुए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लीजर ऑफ क्लॉथिंग। अब ये अपनी बॉडी को इनविजिबल करके उसमें प्रवेश कर गया दुकान में, और जैसे ही दुकान का दरवाजा बंद हुआ तो ये उसमें प्रवेश कर गया। और ग्रिफिन वाज एबल, ग्रिफिन वाज था, एबल मीन्स समर्थ था, टू गिव देने के लिए, हिमसेल्फ स्वयं को, द प्लीजर माने आनंद, ऑफ क्लॉथिंग कपड़े का, तो ग्रिफिन स्वयं को कपड़े का आनंद देने में समर्थ रहा, यानी कि कपड़े पहन करके उसका आनंद ले रहा था दुकान के अंदर। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और फीडिंग मीन्स भोजन का भी हिमसेल्फ स्वयं आनंद ले रहा था, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स होता है खर्च, बिना किसी खर्च के वहां पर भोजन का भी ये आनंद ले रहा था, बिना खर्चे के, बिना पैसे दिए, और इसके पास ऑलरेडी पैसे नहीं थे। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, और ही ब्रोक वह तोड़ दिया, तोड़ करके ओपन खोल दिया, द बॉक्सेज, वहां पर जो बॉक्सेस थी, पेटियां थी, उसको ये तोड़ करके खोल दिया। एंड और रैपर्स, और उस पेटियों पर जो रैपर्स थे यानी कि जो पन्नी वगैरह लगी थी उसको भी तोड़ दिया। एंड और फिटेड हिमसेल्फ, फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथेस, और फिटेड माने फिट कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, हिमसेल्फ स्वयं को, आउट विथ वार्म क्लॉथेज, वार्म मीन्स गर्म, क्लॉथेज मीन्स कपड़े से, और अपने आप को जो है गर्म कपड़े से ढक दिया, फिट कर दिया। फिटेड आउट मीन्स ढकना भी कह सकते हैं, तो अपने आप को गर्म कपड़े से ढक लिया। सून, और जल्द ही, सून में जल्द ही, विथ शूज जूतों के साथ, और जल्द ही ये जूते भी पहन लिया उस दुकान में। एन ओवरकोट, और एक कोट भी पहन लिया। एंड ए वाइड, और एक चौड़ी, ट्रिम्ड हैट, ए ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ी गोल मटोल जो है टोपी भी पहन लिया। वाइड ब्रिम्ड हैट, चौड़ी गोल मटोल व टोपी भी पहन लिया उस दुकान से। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड,
और ही बिकेम वह हो गया ए फुली ड्रेस्ड मीन्स होता है पूर्ण रूप से पोशाक में। अब वह एक पूर्ण रूप के पोशाक में हो गया। एंड और विजिबल पर्सन, अब जब कपड़े पहन लिया तो विजिबल मीन्स दृश्य व्यक्ति बन गया, यानी कपड़े जब पूरी तरह से पहन लिया तो ये दिखने लगा, जैसे ही कपड़े उतारेगा फिर नहीं दिखेगा। अब विजिबल पर्सन बन गया, इस प्रकार से वो पहली बार। इन द किचन, अभी दुकान में ही है। इन द किचन, इन मीन्स में द किचन, किचन रसोई घर, ऑफ द रेस्टोरेंट, वहाँ जो रेस्टोरेंट था उस रेस्टोरेंट के रसोई घर में ही फाउंड कोल्ड मीट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी बच्चे अपनी बुक में इसको हाईलाइट करेंगे कि वह वहाँ पर क्या खाया था, जब वह दुकान के अंदर प्रवेश किया था तो क्या खाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टिकोण से। इन द किचन, रसोई घर में, ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के, ही फाउंड, वह पाया, कोल्ड मीट, कोल्ड मीन्स ठंडी, मीट मीन्स मांस, उस रेस्टोरेंट के रसोई घर में वह ठंडी मांस पाया, मीट को खाया। एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी पिया। एंड और ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, और ही फॉलोड अप, उसके आगे, द मील, भोजन भी किया, विथ स्वीट्स, मिठाइयों के साथ, और उसके बाद वह मिठाइयों के साथ वहाँ पर भोजन भी किया। एंड वाइन, और शराब भी पिया, वाइन मीन्स होता है शराब, शराब भी पिया। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जिसको टेकन, चुराया, कहाँ से, एक ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर यानी कि पंसारी की दुकान से, एक पंसारी की दुकान से, जो ग्रोसरी स्टोर था, दुकान थी पंसारी की, बनिए की, वहाँ से ये कुछ शराब को चुराया, उसको भी पिया। फाइनली, अंत में, ही सेटल्ड डाउन, और यह सेटल्ड हो गया, व्यवस्थित हो गया, डाउन नीचे, टू स्लीप, सोने के लिए, ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, ऑन मीन्स पर, ए पाइल, पाइल मीन्स होता है ढेर, ऑफ क्विल्ट्स मीन्स होता है गद्दे के, और यह गद्दे के क्विल्ट्स है, क्विल्ट्स मीन्स होता है रजाई, तो, और पाइल मीन्स होता है ढेर, यह रजाई की ढेर पर सोने के लिए नीचे अंत में यह व्यवस्थित भी हो गया, यानी कि एक रजाई की ढेर पर यह वहां पर क्या किया, अंत में सोया। अब सोया तो पूरी तरह से ये नींद में सोया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब वो दुकान में ये सब कुछ करके रजाई की ढेर पर एकदम सो गया था, तो ग्रिफिन केवल एक काम अच्छा कर दिया होता कि वह समय से उठ गया होता तो सब कुछ बढ़िया होता, कोई उसको दिक्कत ही नहीं आती अगर वह समय से सो करके उठ गया होता। लेकिन जब ये लेट सोकर उठेगा तो दुकान खुलने का समय हो जाएगा, तो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से अब ड्रेस में है और दिख भी रहा है, तो दुकान के अंदर ये दिखेगा और लोग इसको कूटेंगे बहुत। इफ ओनली, इफ यदि, ओनली केवल, ग्रिफिन हैज मैनेज्ड, केवल ग्रिफिन मैनेज कर लिया होता, व्यवस्थित कर लिया होता, टू वेकअप, वेकअप मीन्स होता है सोकर उठना, तो केवल ग्रिफिन सोकर उठने को मैनेज कर लिया होता, इन गुड टाइम, सही समय पर, अगर केवल ये सही समय पर सो करके उठ गया होता, ऑल माइट हैव बीन वेल, वेल मीन्स अच्छा, तो सब कुछ, ऑल सब कुछ एकदम अच्छा होता। एज इट वाज, जैसा कि इट वाज यह था, ही डिड नॉट वेकअप, ही डिड नॉट वेकअप, यह सोकर सही टाइम पर नहीं उठा, वेकअप मीन्स सोकर उठना, और अंटिल, तब तक नहीं उठा, द असिस्टेंट्स वेयर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, जो असिस्टेंट्स थे, असिस्टेंट्स मीन्स होते हैं सहायक, जो दुकान के सहायक थे, वेयर ऑलरेडी, पहले ही, अराइविंग मीन्स पहुंच गए, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ये सोकर नहीं उठा था,
कि उसके पहले ही अगली सुबह दुकान के जो सहायक थे, दुकान पर काम काज करने वाले, वो सब पहले ही पहुंच गए इसके उठने से पहले। और वेन जब ही सा ए कपल ऑफ देम, और वेन जब ही सा, ग्रिफिन जो था साइंटिस्ट, सा मीन्स देखा, ए कपल दो लोगों को, कपल मीन्स होता है जोड़ा, जब ये दो लोगों को, एक जोड़ी यानी दो लोगों को, ऑफ देम उनमें से देखा, तो ये क्या करता है, आगे इस चित्र को आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अप्रोचिंग, जब यह दो लोगों को अप्रोचिंग करते हुए, अप्रोचिंग मीन्स होता है पास आना, अपने पास आते हुए देखा। ही पैनिक्ड, वह पैनिक हो गया, पैनिक मीन्स होता है घबरा जाना। ही पैनिक्ड, वह घबरा गया, एंड और बिगेन टू रन, बिगेन शुरू कर दिया, टू रन, रन मीन्स होता है दौड़ना, और बिगेन मीन्स शुरू कर देना। तो यह दौड़ना शुरू कर दिया दुकान में से, जब देखा कि दो लोग उसकी तरफ आ रहे थे, उसको अप्रोच कर रहे थे, घेर रहे थे, तो ये वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। और दे नेचुरली गिव चेस, और दे मीन्स वे जो दोनों लोग थे, वो नेचुरली स्वाभाविक रूप से, गिव चेस, चेस मीन्स होता है पीछा करना, तो वे दोनों लोग स्वाभाविक रूप से इसका पीछा किए। इन द एंड, और इन मीन्स में द एंड, एंड मीन्स अंत, अंत में ही वाज एबल, वह समर्थ हुआ, ही वाज वह था, एबल मीन्स समर्थ, वह समर्थ था, टू इसके बचाने में, ओनली केवल, बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथेज। अब क्या करके वह अपने आप को बचाने में समर्थ था, बाय क्विकली शीघ्र ही, टेकिंग ऑफ मीन्स उतारा, हिज न्यूली अपने नए नए, फाउंड क्लॉथेज जो कपड़े पाए हुए थे, यानी जो कपड़े उस दुकान के अंदर वह पाया था नए नए, उसको शीघ्रता से उतार करके वहां से बचने में समर्थ हो पाया। सो इस प्रकार वंस मोर, एक बार और, वंस मोर एक बार और अधिक, ही फाउंड हिमसेल्फ, ही फाउंड वह पाया, हिमसेल्फ स्वयं को, इनविजिबल अदृश्य पाया। इस प्रकार से वह एक बार फिर बच गया, अदृश्य हो गया। बट लेकिन नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, बट लेकिन नेक्ड हो गया, नंगा हो गया, इन द चिल एकदम ठंडी, जनवरी यानी कि जनवरी की, एयर मीन्स हवा में, लेकिन एक बार वह फिर जो है अपने आप को अदृश्य तो पाया, लेकिन इस बार जनवरी की ठंडी हवा में वह अपने आप को फिर क्या कर लिया, नेक्ड कर लिया, बिना कपड़े का कर लिया, यानी नंगा कर लिया। दिस टाइम इस बार, ही डिसाइडेड वह निर्णय लिया, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी, कि वह कहाँ पर स्टॉक करेगा, किस भंडार में जाएगा, स्टॉक मीन्स होता है भंडार। दिस टाइम इस बार, ही डिसाइडेड वह निर्णय लिया, टू ट्राई वह कोशिश करेगा, द स्टॉक भंडार में, ऑफ ए थ्रिएटिकल कंपनी का मतलब होता है नाटक कंपनी, तो वह नाटक कंपनी के भंडार में जाने का इस बार वह निर्णय लिया कि इस बार मैं एक नाटक कंपनी में जाऊंगा। इन द होप, इस उम्मीद में, इन द होप मीन्स होता है आशा या उम्मीद में, इस उम्मीद में वह नाटक कंपनी में जाने का निर्णय लिया, आप फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथेज, कि फाइंडिंग मीन्स पाएंगे, नॉट ओनली क्लॉथेज केवल कपड़े ही नहीं पाएंगे, नॉट ओनली क्लॉथेज, ओनली मीन्स केवल, क्लॉथेज मीन्स कपड़े ही नहीं पाएंगे, बट बल्कि, आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस एबव हिज शोल्डर्स। अब वहां पर वो केवल इस उम्मीद से नहीं गया कि वहां पर केवल कपड़े ही पाएंगे, बट बल्कि, आल्सो समथिंग मीन्स कुछ वस्तु वहां पर पाएंगे, दैट जो, वुड हाइड छिपा देगा, हाइड मीन्स होता है छिपाना, द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी मीन्स खाली, स्पेस माने स्थान को छिपा देगा, एबव हिज शोल्डर्स, एबव मीन्स ऊपर, हिज उसके, शोल्डर्स मीन्स कंधे के, यानी कि वह इस उम्मीद में गया कि वहां पर केवल कपड़े नहीं, हमें कुछ ऐसी चीजें वहां पर मिल जाएंगी जो हमारे कंधे के ऊपर के भाग को भी जो है छिपा देगा।
अब कंधे के ऊपर के भाग को छिपाने का मतलब क्या है यहाँ पर, इसको समझ लीजिएगा। कपड़े जो पहनेगा तो जो शर्ट होता है उसका या कुर्ता होगा वो कंधे तक रहेगा, तो कंधे के ऊपर गर्दन, उसका पूरा फेस, फिर उसके बाद उसका जो सिर है ये तो खुला रहता है, तो ये कांपेगा, वहां पर तो इसको ठंडी लगेगी। तो नाटक कंपनी में इसलिए गया कि नाटक कंपनी में बहुत प्रकार के लोग जो नाटक उटक करते हैं तो कपड़े पहनते रहते हैं, जैसे मुकुट हो गया, फिर मुंह पर कोई कवच लगा लेते हैं, नाक में नकली नाक, ये सब चीजें हमको वहां पर मिलेंगी, तो हम पूरी अपनी बॉडी ढक लेंगे ताकि हमको ठंडी न लगे। शिवरिंग विथ कोल्ड, और शिवरिंग कर रहा था, शिवरिंग मीन्स होता है कांपना, कांप रहा था, विथ कोल्ड ठंडी के साथ, ठंडी से कांप रहा था। ही हरीड, हरीड मीन्स जल्दी से, वह जल्दी से, टू ड्यूरी लेन, वह ड्यूरी लेन में गया, ड्रूरी लेन है, ड्रूरी लेन, वह ड्रूरी लेन में जल्दी से गया। ए ड्रूरी लेन कहां पर है, द सेंटर, केंद्र है, ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड का मतलब होता है नाटक संसार का या नाटक जगत का जो केंद्र है, सेंटर है, ड्रूरी लेन, वहां पर वह बहुत तेजी से गया उस तरफ। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, और ही सून, ही वह, सून मीन्स जल्दी से, फाउंड मीन्स पाया, ए सुटेबल शॉप, एक सुटेबल मीन्स होता है व्यवस्थित, शॉप मीन्स दुकान, वह एक व्यवस्थित दुकान बहुत जल्द ही पा गया। ही मेड हिज वे इनविजिबल, और ही मेड, वह बनाया, मेड मीन्स बनाना, हिज वे अपने तरीके से, इनविजिबल अदृश्य, और वह अपने तरीके से खुद को अदृश्य बना लिया अपने तरीके से। अब स्टेयर्स, सीढ़ियों पर चढ़ा, एंड और केम आउट ए लिटल लेटर, और केम आउट बाहर आया, केम आउट मीन्स बाहर आया, ए लिटल लेटर, लिटल लेटर थोड़ी देर बाद, लेटर मीन्स बाद, थोड़ी देर बाद बाहर आया, किसके साथ, वियरिंग बैंडेजेस, वियरिंग पहने हुए, वियर मीन्स होता है पहनना, पहने हुए, बैंडेजेस मीन्स पट्टियां, राउंड हिज फॉरहेड, फॉरहेड मीन्स होता है माथा, तो वह अपने माथे के राउंड में चारों ओर बैंडेजेस, पट्टियों को पहन करके थोड़ी देर बाहर आया, थोड़ी देर बाद बाहर आया। डार्क ग्लासेज, और एक डार्क ग्लासेज, काला चश्मा भी पहन लिया, फॉल्स नोज, नकली नाक भी लगा लिया, बिग बसी साइड विस्कर्स, और बिग बड़ी बसी, बसी मीन्स होते हैं घने, साइड विस्कर, विस्कर्स मीन्स होते हैं मूछे, और बड़ी बड़ी घनी मूछे भी लगा लिया नकली की। एंड और ए लार्ज हैट, और वहां से ए लार्ज, एक बड़ी सी हैट मीन्स टोपी भी लगा लिया। टू एस्केप, बचने के लिए, एस्केप मीन्स बचना, विदाउट बीइंग सीन, विदाउट मीन्स बिना, बीइंग सीन, सीन मीन्स दिखना, बिना दिखे बचने के लिए। ही कैलोसली अटैक्ड, ही वह, कैलोसली मीन्स होता है संवेदनहीन तरीके से, अब वहां से बचकर निकलने के लिए, क्योंकि इतनी जब चीजें सब ये पहन लिया है, अपने माथे के चारों तरफ वह पट्टियां लपेट लिया है, बैंडेज, काले चश्मे लगा लिए, नकली नाक लगा ली, बड़ी बड़ी घनी मूछें लगा ली, बड़ी सी टोपी पहन ली, तो वहां से बचने के लिए कि बिना दिखे हम यहाँ से बच निकले, ही वह कैलोसली, कैलोसली मीन्स होता है संवेदनहीन तरीके से, अटैक्ड, आक्रमण किया, अटैक किया, अटैक्ड मीन्स होता है आक्रमण करना, वह हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, द शॉपकीपर, दुकानदार पर, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम मीन्स से, बिहाइंड मीन्स पीछे, वह पीछे से बहुत संवेदनहीन तरीके से दुकानदार के ऊपर हमला कर दिया, यानी मार करके हम निकल जाएं, पीछे से दुकानदार को मार दिया। आफ्टर विच, आफ्टर मीन्स बाद, विच जिसके, जिसके बाद ही रोब्ड हिम, और ही वह जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था, रोब्ड लूट लिया, हिम उसको, दुकानदार को, ऑफ ऑल द मनी, ऑफ ऑल पूरी, द मनी धन को,
ही कुड फाइंड, जितना वह पा सकता था। फाइंड मीन्स पाना, जितने पैसे को वह पा सकता था, पूरे पैसे को, उस दुकानदार के पूरे पैसे को एक ग्रिफिन नामक साइंटिस्ट वहां से लूट कर उसको मार करके भाग निकला। अब आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. अब ईगर मीन्स होता है उत्सुक या इच्छुक हुआ, टू गेट अवे भाग जाने का, गेट अवे मीन्स होता है भाग जाना। अब भाग जाने के लिए मतलब ये उत्सुक था, कहाँ से भाग जाने के लिए, फ्रॉम क्राउडेड लंदन, क्राउडेड मीन्स भीड़ भाड़, लंदन की भीड़ भाड़ से भागने के लिए उत्सुक। ही टुक ए ट्रेन, ही टुक वह ले लिया, ए ट्रेन एक ट्रेन, रेलगाड़ी पकड़ लिया, एक ट्रेन पकड़ लिया, टू द विलेज ऑफ आइपिंग नामक गांव की तरफ। यानी कि वह लंदन की भीड़ भाड़ से भागने के लिए इच्छुक था और वह वहां से एक ट्रेन जो है आइपिंग नामक गांव के लिए पकड़ लिया। वेयर, जहां पर ही बुक्ड 2 रूम्स एट ए लोकल इन, और जो आइपिंग नामक गांव था जहां के लिए ए ट्रेन पकड़ लिया था, वेयर जहां ही बुक्ड, यह पहले से ही बुक कर दिया था, 2 रूम 2 कमरे, एट ए लोकल इन, लोकल मीन्स स्थानीय, इन मीन्स होता है सराय या होटल, एक स्थानीय होटल में आइपिंग नामक गांव के एक लोकल यानी स्थानीय सराय में पहले से ही ये 2 कमरे बुक कर दिया था। वहां पर जब था ये लंदन में ही, तो वहीं से 2 कमरे आइपिंग गांव में जो है एक छोटे से होटल में बुक कर दिया था। अब वहां जाने की ये तैयारी कर लिया, ट्रेन पकड़ लिया। The arrival of the stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. The arrival means होता है पहुंचना, तो the arrival of a stranger, the arrival पहुंचना of a stranger means होता है अजनबी, एक अजनबी का पहुंचना, at an inn, इन मीन्स सराय या होटल में, एक होटल में, इन विंटर शीत ऋतु में, ठंडी के मौसम में, वाज था, इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, अनयूजुअल मीन्स असामान्य, इवेंट मीन्स घटना, यानी कि एक अजनबी का ठंडी के मौसम में एक होटल में पहुंचना एक असामान्य घटना के बराबर था। The stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging, और the stranger यह जो अजनबी था, of such uncommon असाधारण, appearance हाव भाव, इस अजनबी का जो अपीरियंस था, हाव भाव था, वह बहुत ही असाधारण था, अनकॉमन था, इसलिए सेट ऑल टंग्स वेगिंग, सेट ऑल टंग्स वेगिंग, टंग मीन्स होता है जीभ और वेगिंग मीन्स होता है हिलना, जीभ हिलने लगी, यानी कि यह चर्चा की विषय बन गई। अब जीभ हिलने, लोगों की जीभ हिलना यानी चर्चा करना, तो इस अजनबी का जो असाधारण हाव भाव था यह वहां के लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। मिसेज हॉल, अब जहां पर ये रूम बुक किया है पहले से ही 2 कमरा, तो मिसेज हॉल, श्रीमती हॉल जो थी वह क्या थी, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मकान मालिक की पत्नी थी। लैंडलॉर्ड मीन्स मकान मालिक की वाइफ पत्नी थी, यानी वहाँ के मकान मालिक की जो पत्नी थी वो मिसेज हॉल थी, और उन्हीं के यहाँ ये 2 कमरा बुक किया था और उसी में जाकर रहने लगा, लोग चर्चा करने लगे, चर्चा का विषय बन गया। तो जो मिसेज हॉल थी मकान मालिक की पत्नी, मेड एवरी एफर्ट, वो मेड मीन्स बनाई, की, एवरी एफर्ट मीन्स होता है प्रयास, एवरी मीन्स प्रत्येक, वह प्रत्येक प्रयास की, टू बी बनाने के लिए, फ्रेंडली मीन्स मित्र या दोस्त। अब जो मकान मालकिन थी यानी मकान मालिक की जो पत्नी थी, यानी मकान मालकिन जो थी मिसेज हॉल,
वह इस ग्रिफिन से दोस्ती करने का पूरा प्रयास की कि ये हमारा दोस्त बन जाए। बट लेकिन ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। बट लेकिन ग्रिफिन हैड नो डिजायर, डिजायर मीन्स होता है इच्छा, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी टू टॉक, बात करने के लिए। टॉक मीन्स होता है बात करना। तो लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी कि वो मिसेज हॉल से बात करे। एंड टोल्ड हर, एंड और टोल्ड हर, टोल्ड मीन्स कहना, हर उनसे कहा कि ये तुम जो बार बार बात करने के लिए हमसे कोशिश करती हो और हमसे दोस्ती करना चाहती हो, ऐसा मत करो। माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग, माई रीजन मेरा कारण, रीजन मीन्स कारण, फॉर कमिंग आने का, टू आइपिंग इस आइपिंग नामक गांव में मेरा जो आने का कारण है, इज ए डिजायर केवल हमारी इच्छा है, फॉर सोलिट्यूड, सोलिट्यूड मीन्स होता है एकांत। यहाँ पर जो मेरे आने, आइपिंग गांव में जो आने का मेरा कारण है वह कारण एक ही है, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं एकांत रहूं और यहाँ आप मुझे शांति से रहने दीजिए, हमको परेशान करने की कोशिश न करिए। आई डू नॉट विश, आई डू नॉट विश, विश मीन्स इच्छा या चाहत, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी चाहत नहीं है, टू बी डिस्टर्ब्ड कि आप डिस्टर्ब करें, परेशान करें, इन माई वर्क मेरे काम में। और मेरी बिल्कुल भी चाहत नहीं है, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि आप मेरे काम में मुझे क्या करें, डिस्टर्ब करें अर्थात परेशान करें। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट वाज अफेक्टेड माई फेस, और ये भी बताया कि बिसाइड्स, बिसाइड मीन्स इसके अलावा, इसके अलावा एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना, एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना, हैज अफेक्टेड प्रभावित कर दी है, अफेक्टेड मीन्स प्रभावित करना, माई फेस मेरे चेहरे को। और इसके अलावा एक बात और है कि एक दुर्घटना हमारे चेहरे को प्रभावित कर दी है और हम शांति के लिए यहाँ पर आए हैं, आप शांति से हमको यहाँ पर जीने दीजिए, हमें बात करने की, हमसे बात करने की कोशिश मत करिए, हमको डिस्टर्ब बिल्कुल मत करिए। ग्रिफिन जो है वह मकान मालकिन को साफ शब्दों में समझा दिया। अब आगे देखिए कहानी में क्या होता है। अब आगे क्या है उसको देखते हैं। यहाँ से हम लोगों का satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब satisfied, satisfied मीन्स होता है संतुष्ट, संतुष्टि भाव से, संतुष्ट होकर के दैट की हर गेस्ट उनका मेहमान, गेस्ट मीन्स मेहमान, वाज था एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, एक इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मीन्स होता है सनकी वैज्ञानिक। अब इस चीज से संतुष्ट, अब यहां पर देखिए वो क्या बता रहे हैं, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट हो गई दैट की उनका जो एक गेस्ट है, मेहमान है, वह एक सनकी वैज्ञानिक था, ऐसा सोच करके वो संतुष्ट हो गई। और दूसरी क्या चीज सोच के संतुष्ट हुई, देखिए यहां पर फिर से इसको देखिएगा, सेटिस्फाइड दैट, संतुष्ट हुई दैट की हर गेस्ट उनका मेहमान वाज था एन इसेंट्रिक, एक सनकी साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक, एंड और इन व्यू ऑफ इन फैक्ट, और इन व्यू नजर में, ऑफ द फैक्ट अगर वास्तव में नजर में देखा जाए, वास्तविक नजर में देखा जाए, दैट की ही हैड पेड, पेड मीन्स होता है भुगतान कर देना, तो वह किराया भी भुगतान कर दिया है हर उनको इन एडवांस, पहले से ही 2 महीने का किराया वह पहले से ही बुक कर दिया था, दे दिया था। तो वह यह सोची कि यह सनकी व्यक्ति है और चाहे जैसा भी हो हमारा जो किराया है वो 2 महीने का हमको एडवांस में ही दे दिया है। तो मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड, मिसेज हॉल जो थी, मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड, वह तैयार हो गए, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार होना, टू एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मीन्स होता है माफ करना, माफ करने के लिए तैयार हो गई, हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी अजीब आदतों को, एंड और इरिटेबल टेम्पर, इरिटेबल मीन्स होता है चिड़चिड़े, टेम्पर मीन्स स्वभाव, तो वह उसके अजीब आदतों
और चिड़चिड़े स्वभाव को माफ करने के लिए तैयार हो गई कि यह सनकी है और चाहे जैसा भी हो हमारा किराया दे दिया है, तो उसको माफ करने के लिए तैयार हो गई। इरिटेबल मीन्स होता है चिड़चिड़ा, और स्ट्रेंज हैबिट्स मीन्स होता है अजीब आदतें। बट लेकिन द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। अब यहां पर बता रहे हैं कि बट लेकिन द स्टोलन मनी, वो जो चुराया गया धन था, स्टोलन मीन्स चुराया हुआ जो मनी था, पैसा था, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, वह लास्ट लॉन्ग लंबे समय तक नहीं चला। यानी ग्रिफिन जो नामक साइंटिस्ट है, जो दुकान में जा करके चोरी करके और मार पीट के वहां से भाग के आया था, वो पैसा ज्यादा दिन तक नहीं चला यहाँ पे। एंड और प्रेजेंटली मीन्स होता है इस समय, और इस समय क्या करता है, ग्रिफिन हैड टू एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना। तो ग्रिफिन इस समय स्वीकार कर लिया दैट कि ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास कोई कैश नहीं है, तैयार कैश उसके पास नहीं है। यानी जब वो किराया मांगने के लिए मिसेज हॉल आई 2 महीने बाद, तो इस बार वह इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हमारे पास कैश नहीं है, क्योंकि वो चुराया गया पैसा जो था उससे 2 महीने का बुक कर दिया था। अब पैसा इसका बहुत लंबे समय तक तो चला नहीं। ही प्रिटेंडेड, और ही मीन्स वह, प्रिटेंडेड मीन्स होता है बहाना बनाना, वह बहाना बनाया, हाउ एवर जैसे तैसे करके, दैट की ही वाज एक्सपेक्टिंग, वह एक्सपेक्ट कर रहा है। एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना, कि वह अनुमान लगा रहा है, एक्सपेक्टिंग किया है, उम्मीद किया है, कि वह उम्मीद किया है एक चेक का, टू अराइव जो पहुंच जाएगा, अराइव मीन्स होता है पहुंचना, एट एनी मोमेंट, एनी मीन्स किसी भी, कोई भी, मोमेंट मीन्स क्षण, जो किसी भी क्षण पहुंच जाएगा। यानी यहाँ पर वह बहाना बनाया कि मैं एक चेक का अनुमान लगा रहा हूं, जो चेक जो है किसी भी समय यहाँ पर पहुंच जाएगा, और जैसे भी हमारा चेक आएगा मैं आपको पैसे दे दूंगा। ऐसा बहाना वह रूम मालकिन से बना दिया, मिसेज हॉल से। लेकिन इसके पास कैश खत्म हो चुके थे। अब देखिए आगे क्या होता है। शार्टली आफ्टरवार्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड्स अकर्ड। अब देखिए शार्टली आफ्टरवार्ड्स मीन्स होता है थोड़े समय के बाद। शार्टली मीन्स थोड़ा सा, आफ्टरवार्ड्स तो थोड़े समय के बाद, एक क्यूरियस एपिसोड, एक क्यूरियस मीन्स होता है विचित्र, एपिसोड मीन्स घटना, अकर्ड मीन्स घटित हुई। थोड़े समय के बाद वहां पर एक विचित्र घटना घटित हुई, और इस चीज को भी माइंड में रखिएगा कि उसके पास कैश खत्म हो गया है, और मकान मालकिन जैसे ही पैसा लेने के लिए आई, ये बहाना बना दिया कि चेक की उम्मीद किया हूं, जैसे ही चेक किसी भी क्षण आएगा मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो अब थोड़े समय के बाद एक क्यूरियस, एक विचित्र एपिसोड, घटना, अकर्ड घटित हुई, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और वेरी अर्ली मीन्स होता है जल्दी, वेरी मीन्स बहुत जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह में बहुत जल्दी, यानी प्रातः काल में ही, भोर के समय में ही, एक क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वेयर अवेकन्ड बाय नॉइजेज इन द स्टडी। कौन सी घटना घटित हुई? प्रातः काल, भोर के समय में ही एक क्लर्गी मैन का मतलब होता है पादरी, जो कहाँ पर रहते हैं, जिनको फादर भी कहते हैं, चर्च में, जो चर्च में रहते हैं उनको क्लर्गी मैन कहते हैं, ये पादरी कहते हैं, कुछ लोग फादर भी कहते हैं। तो एक पादरी एंड और हिज वाइफ, उनकी पत्नी, वेयर अवेक मीन्स होता है जागना, वो जाग गए, बाई नॉइजेज शोर से, नॉइज मीन्स होता है शोर, इन द स्टडी अध्ययन कक्ष के, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन कक्ष, यानी कि प्रातः काल भोर के समय में पादरी और उनकी पत्नी अध्ययन कक्ष में जो शोर हो रहे थे उस शोर को सुन करके जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, अब यहां पर क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स में होता है सीढ़ियों से उतरते हुए,
क्रीपिंग मीन्स उतरना, डाउन स्टेयर सीढ़ियों से नीचे, नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए जो पादरी थे और उनकी पत्नी थी, दोनों लोग, दे हर्ड, वे दोनों सुने, हर्ड मीन्स सुनना, द चिंक ऑफ मनी, चिंक मीन्स खनक, ऑफ मनी पैसे की। तो जैसे ही ये सब भोर में ही एकदम जग गए, शोर हो रही थी, तो सीढ़ी से जब नीचे उतर रहे थे तो इनको पैसे की खनक सुनाई दी, जो being taken from the clergyman desk, जो खनक कहाँ से आ रही थी, being taken, जो चुराई जा रही थी, from the clergyman, उस पादरी के डेस्क से, यानी कि उस पादरी के डेस्क से जहाँ पर पैसे रखे गए थे वहाँ से पैसे टेकन किया जा रहा था, चुराया जा रहा था, जिसकी खनखनाहट की आवाज़, छनछनाहट की आवाज़ जो है इन दोनों लोगों को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सुनाई दी। अब आप लोग समझ सकते हैं वो पैसे कौन चुरा रहा होगा, मन में याद कर लीजिए कौन है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, और विदाउट मीन्स बिना मेकिंग किए, एनी नॉइज बिना शोर किए। अब ये सोचें कि कोई आदमी है जो पैसे को चुरा रहा है तो बिना शोर किए, विदाउट मीन्स बिना, मेकिंग माने करना, एनी नॉइज कोई भी शोर, एंड और विथ ए पॉकर, एक पॉकर लोहे की, पॉकर मीन्स होता है लोहे की, ग्रेस्प्ड, ग्रेस्प्ड, जो ग्रेस्प्ड होती है यानी कि छड़ होती है, एक लोहे की छड़ के साथ, जो फर्मली एकदम मजबूती से, इन हिज हैंड अपने हाथ में लिए थे, बिना आवाज किए अपने हाथ में एकदम फर्मली मजबूती से एक लोहे के छड़ के साथ, द क्लर्गी मैन, यह पादरी, फ्लंग ओपन झटके से खोल दिए द डोर, दरवाजे को, और बोले सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो। अब ये सोचें कि अंदर कोई पैसे को चुरा रहा है तो बिना शोर किए लोहे की छड़ अपने हाथ में मजबूती से पकड़कर झटके से दरवाजे को खोल दिया और बोले कि सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो। अब जब वहां पर कोई दिखेगा तब ना आत्मसमर्पण करेगा। अब देखिए कौन चोरी कर रहा है, आगे देखते हैं। अब ये बोले कि आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर कर दो। देन तब टू हिज अमेजमेंट, देन तब टू हिज, अपने अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य में, तब अपने आश्चर्य में, ही रियलाइज्ड दैट, ही वह रियलाइज्ड महसूस किए, दैट की द रूम कमरा, अपीयर्ड प्रकट हो रहा है, टू बी एम्प्टी खाली। अब उनको आश्चर्य के साथ यह महसूस हुआ कि एक कमरा तो पूरी तरह से खाली प्रतीत हो रहा है। अपीयर्ड मीन्स होता है प्रकट होना, टू बी एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स होता है खाली, अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य, रियलाइज मीन्स एहसास हुआ। तब उनको आश्चर्य में अपने यह एहसास हुआ कि ये तो कमरा पूरी तरह से खाली प्रतीत हो रहा है। चोरी कौन कर रहा था? ही एंड हिज वाइफ, ही वह, एंड और हिज वाइफ उनकी पत्नी, लुक्ड देखें, अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे जाके देख रहे हैं कहीं यहाँ पर तो कोई नहीं है, एंड और बिहाइंड द कर्टेंस, बिहाइंड मीन्स पीछे देखें, द कर्टेंस पर्दों के, और जो वहाँ पर पर्दे लगे थे उस पर्दों के पीछे भी देखें, एंड और इवन यहाँ तक कि अप द चिमनी, और जो रसोई में चिमनी लगी थी उस चिमनी के ऊपर भी जा करके देखें। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबॉडी, और देयर वाज वहाँ थी, नॉट मीन्स नहीं, ए साइन मीन्स संकेत, ऑफ एनीबॉडी किसी की भी, वहाँ पर किसी का भी कोई संकेत नहीं था, यानी घर में कोई नहीं दिख रहा था। एट अभी भी, द डेस्क हैड बीन ओपेंड, वह डेस्क खुली थी, पैसा चोरी हुआ था, अभी भी वो डेस्क खुली थी। एट अभी भी, अभी तक कह सकते हैं, एट मीन्स अभी तक। द डेस्क, वह डेस्क हैड बीन ओपेंड खुली हुई थी, एंड और द हाउस कीपिंग मनी, और हाउस कीपिंग मनी का मतलब जो घर को चलाने के लिए पैसा होता है, डेली के घर के खर्च के लिए जो पैसा होता है, वाज मिसिंग, मिसिंग मीन्स गायब होना, वह भी मिसिंग था, यानी घर चलाने के लिए जो पैसा धन वहां पर डेस्क में रखा गया था वो गायब था, और अभी भी डेस्क क्या थी, खुली हुई थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, अफेयर मीन्स मामला, अब कह रहे हैं कि असाधारण मामला,
द क्लर्कीमैन, वह पादरी, केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, फॉर द रेस्ट, रेस्ट मीन्स बचा हुआ, शेष ऑफ द डे, दिन का जो बचा हुआ भाग था पूरे दिन, वह पादरी यही कह रहे थे कि ये तो भैया बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है, यानी कि बहुत ही असाधारण मामला है कि चोरी भी हुई, आवाज भी आई और हम गए भी, वहां पर कुछ दिखाई भी नहीं दिया। ये तो बड़ा ही असाधारण मामला है। पूरे दिन एक जो पादरी थे यही कह रहे थे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये बहुत असाधारण मामला था। बट लेकिन इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट लेकिन इट वॉज था, नॉट नहीं था, एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यह असाधारण नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। एज द बिहेवियर, जैसा कि बिहेवियर था, व्यवहार था, किसका, आप मिसेज हॉल्स फर्नीचर, जैसा कि व्यवहार था मिसेज हॉल की फर्नीचर की, फर्नीचर मीन्स जो लकड़ी के सामान होते हैं, कुर्सी मेज, तो जैसा बिहेव था किसका, ए मिसेज हॉल के फर्नीचर का, ए लिटल लेटर, थोड़ी देर बाद, दैट मॉर्निंग, उस समय, उस सुबह, मॉर्निंग में सुबह, उस सुबह थोड़ी देर बाद जो व्यवहार मिसेज हॉल के फर्नीचर का था, वो बात बहुत असाधारण थी। ये जो पादरी के घर में चोरी हुई, ये बहुत असाधारण बात नहीं थी, इससे भी बड़ी असाधारण मामला घटा मिसेज हॉल के कमरे में उनके फर्नीचर के साथ। क्या होता है आइए देखते हैं। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप वेरी अर्ली, द लैंडलॉर्ड मकान मालिक एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, ओक अप, यहां पर वेयर अप दिया है, ये ओक अप रहेगा, तो लैंडलॉर्ड मकान मालिक एंड और हिज पत्नी ओक अप माने उठे, वेरी अर्ली थोड़ा जल्दी, मॉर्निंग मीन सुबह में, एंड और वेयर सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज्ड मीन्स होता आश्चर्यचकित, थोड़ा जल्दी उठे और आश्चर्यचकित थे, टू सी देख करके, द साइंटिस्ट डोर, साइंटिस्ट उस वैज्ञानिक के जो डोर मीन्स घर का दरवाजा था, वाइड ओपेंड पूरी तरह से खुला था। अब देखिए असाधारण घटना क्या थी, जो पादरी के घर से भी जो चोरी हुई उससे भी असाधारण घटना क्या थी कि मकान मालिक और उनकी पत्नी सुबह में थोड़ा जल्दी सोकर उठे और वह बहुत आश्चर्यचकित हुए देख करके कि साइंटिस्ट के घर का दरवाजा जो था वह वाइड ओपन, वाइड मीन्स पूरी तरह से, ओपन मीन्स खुला था, और यूजुअली मीन्स होता है सामान्य रूप से या सामान्यतः, सामान्य रूप से, इट वाज शट, यह बंद रहता था, उनके घर का दरवाजा जो था साइंटिस्ट के सामान्य रूप से वो शट रहता था, बंद रहता था, एंड लॉक्ड और उसमें ताले लगे रहते थे, एंड और ही वाज फ्यूरियस और वह साइंटिस्ट क्रोधित हो जाता था, ही वाज वह था, फ्यूरियस क्रोधित, फ्यूरियस मीन्स क्रोधित, वह क्रोधित हो जाता था, इफ यदि एनी वन कोई भी इंटर्ड हिज रूम, इंटर्ड प्रवेश कर जाता, हिज रूम उसके कमरे में, यानी उसके कमरे की स्थिति बता रहे हैं कि उसका कमरा समान रूप से हमेशा खुला रहता था, आज खुला था, समान रूप से हमेशा बंद रहता था, ताले लगे रहते थे, और कोई अगर उसके कमरे में प्रवेश कर जाता था तो वो बहुत क्रोधित हो जाता था। और इसको तुम इसे हाल बहुत अच्छे से जान रही हैं क्योंकि उनको डांटा करेरे था, कस के डांट दिया था, और आज उसके घर का, साइंटिस्ट के घर का दरवाजा जो है वो पूरी तरह से एकदम खुला हुआ है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और द अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर, और अवसर सीम्ड प्रतीत हुआ, टू गुड अच्छा, अच्छा अवसर प्रतीत हुआ किसके लिए, मिसेज हॉल के लिए, कि आज तो बड़ा अच्छा अवसर है, टू बी मिस्ड, इसको मिस नहीं करना है, यानी आज इसके घर का दरवाजा खुला है, आज तो प्रवेश कर ही लेते हैं, इस अवसर को खोना नहीं है। दे पिप्ड राउंड द डोर, दे वे पिप्ड राउंड, चारों तरफ, राउंड मीन्स चारों तरफ, पिप्ड मीन्स होता है झांकना, वे दोनों लोग चारों तरफ झांके, एट द डोर दरवाजे से। अब दरवाजे से उसके घर के अंदर चारों तरफ
मिसेज हॉल और उसके पति दोनों लोग झांके। सा नो बॉडी, और सा मीन्स देखे नो बॉडी, कोई नहीं था। तो जैसे ही कमरे में देखें तो वहां पर कोई नहीं था। एंड और डिसाइडेड, निर्णय लिए, डिसाइड किए टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करने का। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल, और ये सब जो है जांच पड़ताल करने का निर्णय ली कि इसका जांच पड़ताल करनी चाहिए। द बेड क्लॉथेज वेयर कोल्ड, क्योंकि द बेड क्लॉथेज, जो बेड बिस्तर के क्लॉथेज कपड़े थे, जो बेड क्लॉथेज थे यानी कि जो बिस्तर लगे होते हैं, बेड लगा होता है उस पर जो कपड़े थे वो वेयर कोल्ड, ठंडे थे। यानी उसके घर में जब कोई नहीं था तो ये सब जा करके देखें तो जो बेड पर कपड़े लगे थे वो एकदम ठंडे थे। यानी जब कोई व्यक्ति उस पर सोया रहे और काफ़ी लंबे समय पहले ही उठकर चला जाए तो बिस्तर धीरे धीरे कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर जल्दी ही सो करके उठे तो जैसे ही उसको टच करेंगे थोड़ा बिस्तर गर्म दिखता है। तो उसके जो बेड क्लॉथ थे, बिस्तर पे जो कपड़े थे वह ठंडे थे। सोविंग दैट, और यह दिखा रहे थे, सो मीन्स दिखाना, सोविंग दिखा रहे थे दैट की द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि वह कुछ समय पहले ही यहाँ से जा चुका है। एंड और स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथेज एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज और वेयर लाइंग अबाउट द रूम, और द स्ट्रेंजर अजीब, अजनबी, और स्ट्रेंजर बात तो ये थी कि स्टिल अभी भी द क्लॉथेज कपड़े, द बैंडेजेस पट्टियां, दैट जिसको ही ऑलवेज, और ही वह ऑलवेज हमेशा, और मीन्स पहनता था, वेयर लाइंग वह पड़ी थी, अबाउट द रूम कमरे में। और सबसे जो अजीब बात थी, स्ट्रेंज बात थी, वह यह थी कि उसके कपड़े और उसकी पट्टियां जो हमेशा उसको पहने रहता था वो उसी कमरे में ही पड़ी थी, क्योंकि वो कपड़े और पट्टियां पहन के नहीं जाएगा चोरी करने के लिए पादरी के घर में, क्योंकि वो पट्टियां और कपड़े पहनेगा तो वो दिखेगा, तो सब निकाल के गया था। ऑल ऑफ ए सडन मिसेज हॉल हर्ड ए स्निप क्लोज टू हर ईयर। अब देखिए आगे क्या होता है, ऑल ऑफ ए सडन। ऑल ऑफ ए सडन का मतलब होता है अचानक, सब कुछ एकदम अचानक। मिसेज हॉल जो थी रूम मालकिन, हर्ड ए स्निप, हर्ड मीन्स सुनी, ए स्निप एक सांस लेने की आवाज को, स्निप मीन्स होता है सांस लेना, वह सांस लेने की आवाज को सुनी। क्लोज मीन्स एकदम करीब में, टू हर ईयर अपने कान के, वह अपने कान के करीब में एकदम अचानक एक सांस लेने की आवाज को सुनी। ए मोमेंट लेटर, और ए मोमेंट एक क्षण, लेटर मीन्स बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप, और एक क्षण बाद द हैट जो टोपी थी, ऑन द बेड पोस्ट बिस्तर पर रखी हुई जो टोपी थी, लिफ्ट अप, लिफ्ट अप मीन्स होता है उछलना, उछली, बिस्तर से वो उछली टोपी। एंड और डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और डैश्ड, डैश्ड मीन्स क्या होता है टकराना, टकरा गई, इटसेल्फ स्वयं आकर के, इनटू हर फेस उनके चेहरे पर, किसके, मिसेज हॉल के। यानी कि वहां पर अब वो उस कमरे में आ गया है लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा है, और जब देखा कि वो मिसेज हॉल कमरे में प्रवेश कर गई हैं तो टोपी को उठा करके इनके चेहरे पर मारता है। लेकिन इनको क्या प्रतीत होगा, वो तो दिखाई नहीं देगा, तो इनको लगा कि ए मोमेंट लेटर एक क्षण बाद, द हैट टोपी ऑन द बेड पोस्ट जो बिस्तर पर थी, लिफ्ट अप ऊपर उछली, एंड डैश्ड और टकरा गई, इट सेल्फ स्वयं, इनटू हर फेस इनके चेहरे से आकर। उसके बाद क्या हुआ, देन तब द बेडरूम चेयर, और उस बेडरूम की जो बिस्तर कक्ष की कुर्सी थी, बेडरूम मीन्स बिस्तर कक्ष की जो कुर्सी थी, चेयर थी, बिकेम एलाइव जैसे कि वो जिंदा हो गई, उसमें जान आ गई। स्प्रिंगिंग इनटू एयर, इनटू द एयर, अब वो जो कुर्सी थी वो जैसे लगा कि जिंदा हो गई हैं, जीवित हो गई, और स्प्रिंगिंग उछली, इनटू द एयर हवा में, इनटू मीन्स में, द एयर हवा में, एंड और चार्जड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और चार्ज की
स्ट्रेट एकदम सीधे, एट हर उनको लेग्स, और उनके ऊपर एकदम चार्ज करने लगी, मतलब उनसे आकर के टकराने लगी, कुर्सी उछल उछल के उनको पीटने लगी हवा में उछल करके मिसेज हॉल को। और सबसे ज्यादा लेग्स फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट सबसे अधिक उनके लेग्स पर, पैर पर आकर के वो कुर्सी टकरा रही थी, यानी उनको ऐसा लग रहा था, लेकिन वो कुर्सी को उठा करके सबसे ज्यादा इनके पैरवे पे मार रहा था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था, तो इनको लग रहा था कि कुर्सी हवा में उछल रही है और हमारे पैर पर ही सबसे अधिक मार रही है, क्योंकि वो कपड़े नहीं पहना है तो दिख नहीं रहा था। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, और एज जो ही या जैसे ही सी वह एंड हर हस्बैंड उसके पति दोनों लोग टर्न्ड अवे मीन्स होता है बाहर निकलना, बाहर निकले, इन टेरर, टेरर मीन्स होता है भय या आतंक, जैसे ही वह मिसेज हॉल और उनके पति हस्बैंड उस घर से बाहर निकले, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, वह जो असाधारण कुर्सी थी, पुश्ड देम, पुश मीन्स होता है धक्का दे देना, देम बोथ उन दोनों को, आउट ऑफ द रूम कमरे के बाहर। तो जैसे ही ये दोनों लोग वहां से निकले तो जो असाधारण कुर्सी इसमें बन चुकी थी कुर्सी, वह इन दोनों लोगों को एक साथ धक्का दे दी। एंड और देन अपीयर्ड टू ए स्लाम, एंड और देन तब अपीयर्ड प्रकट हुआ, टू ए स्लाम, टू ए स्लाम। अब स्लाम मीन्स क्या होता है, मतलब कि धमाके के साथ कह सकते हैं, धमाका। और देन तब अपीयर्ड टू ए स्लाम, और एक धमाके के साथ, एंड लॉक द डोर, दरवाजा बंद हुआ, आफ्टर देम उनके पीछे, और तब उनके बाहर निकलने के बाद एक धमाके के साथ वह दरवाजा क्या हुआ, बंद हुआ। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स, अब मिसेज हॉल ऑलमोस्ट लगभग फेल डाउन नीचे गिर गई, द स्टेयर्स सीढ़ियों में, सीढ़ियों पर, इन हिस्टेरिक्स, हिस्टेरिक्स, हिस्टेरिक्स मीन्स होता है बेहोश होकर के। जो मिसेज हॉल थी वह सीढ़ियों पर एकदम हिस्टेरिक्स यानी बेहोश होकर के गिर गई सीढ़ियों पर। सी वाज कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मीन्स होता है वह कन्विंस्ड हुई, सी वाज वह थी कन्विंस्ड सहमत हो गई, दैट की द रूम वाज हाउंटेड बाय स्पिरिट्स, सबसे बड़ी समस्या औरतों की, वह अब इस बात से सहमत हो गई कि दैट द रूम कमरा वाज था, हाउंटेड भूत प्रेत, बाय स्पिरिट्स आत्माओं के द्वारा, कि आत्माओं के द्वारा इस कमरे में भूत प्रेत आ गए हैं, इस बात से वो सहमत हो गई, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। एंड और दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कास्ट दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर, और दैट द स्ट्रेंजर, वह स्ट्रेंजर जो है अजनबी, हैड समहाउ जैसे तैसे करके, कास्ट दीज टू इंटर, दीज इन कुर्सियों में, इंटर प्रवेश करा दिया है, दीज टू इंटर, इंटर मीन्स प्रवेश करा दिया, इनटू हर फर्नीचर, उनकी ये जो फर्नीचर हैं, कुर्सियां हैं वगैरह हैं, इसमें वह अजनबी जो रूम में रह रहा है वो किसी तरह से इनकी कुर्सियों में भूत प्रेत को जो है इंटर करवा दिया, इसीलिए कुर्सियां जो है उछड़ उछड़ के हमको मार रही हैं। उनको ऐसा हो गया कि इस कुर्सी में वह अजनबी हमारे फर्नीचर की सामानों में भूत कर दिया है। अब देखिए, माई पुअर मदर, मेरी बिचारी माँ, अब मिसेज हॉल सोच रही हैं, जो उनकी माँ मर गई हैं उनके बारे में सोच रही हैं कि माई पुअर मदर, मेरी बिचारी माँ, यूज्ड टू सिट, यूज्ड टू सिट, यूज्ड टू का प्रयोग जहां पर आदत प्रकट की जाती है वहां पर किया जाता है। तो मेरी बिचारी माँ सिट बैठा करती थी, उनकी आदत थी बैठने की, इन दैट चेयर, इन कुर्सी पे, इस कुर्सी पर बिचारी मेरी माँ बैठा करती थी। सी मोन्ड, मोन्ड मीन्स होता है आह भरना, वह आह भरते हुए कहीं कि इस कुर्सी पर तो बिचारी मेरी माँ बैठा करती थी। टू थिंक इट, टू थिंक इट शुड राइज अप, जो कुर्सी अब राइज अप हो गई हैं, उठ गई हैं, अगेंस्ट मी नाउ, अगेंस्ट मीन्स विपरीत, मी माने मेरे, नाउ मीन्स, और यही कुर्सी आज हमारे विपरीत कैसे हो गई है।
इस चीज को सोच रही हैं कि जिस कुर्सी पर बेचारी मेरी माँ बैठा करती थी, आज यही कुर्सियां मेरे विपरीत कैसे हो गई हैं। अगेंस्ट मीन्स होता है विपरीत, राइज अप मीन्स होता है उठना, खड़ी हो जाना। नाउ मीन्स अब ये मेरे विपरीत कैसे हो गई। अब आगे देखिए क्या होता है। द फीलिंग एमंग द नेबर्स was that the trouble was caused by witchcraft. The feeling महसूस हुआ among the neighbors पड़ोसियों के बीच में, पड़ोसियों के साथ एहसास हुआ एहसास हुआ था that कि अब पड़ोसियों के साथ उनको मिल करके यह एहसास हुआ था कि that कि the trouble was caused, the trouble मुसीबत या परेशानी was means थी, caused कारण बनी थी, बाय विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट मीन्स क्या होता है, जादू टोना। अब पड़ोसियों के साथ मिल करके उन्हें यह एहसास हुआ कि इस मुसीबत का कारण कोई जादू टोना है। बट लेकिन विच क्राफ्ट आर नॉट, ये जादू टोना है आर नॉट नहीं है। इस चीज को तो अभी कंफर्म नहीं हो पाया था कि विच क्राफ्ट है या नहीं है। वेन जब न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्गीमैन होम बिकम नोन। वेन जब न्यूज मीन्स समाचार मिला, ऑफ द बर्गलरी चोरी का, बर्गलरी मीन्स क्या होता है, चोरी। जब चोरी का समाचार मिला, एट द क्लर्गीमैन होम मीन्स घर, क्लर्गीमैन के घर के चोरी का जब समाचार मिला तो बिकेम नोन, बिकेम मीन्स हो गया, नोन मीन्स और प्रसिद्ध हो गया। अब ये जादू टोना सही है कि गलत है ये नहीं सिद्ध हो पाया। और जब उस पादरी के घर के चोरी होने का पता इन लोगों को चला तो बिकम नोन, ये बात और नोन माने जानना या प्रसिद्ध हो गई कि द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, कि ये जो वैज्ञानिक है, जो अजनबी वैज्ञानिक है, वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड। अब इस पर जो है स्ट्रांगली मजबूती से सस्पेक्टेड, शक होने लगा। ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि इसमें इसी का हैंड है, हाथ है। तो जब इस चीज का पता चला कि पादरी के घर पे भी चोरी हुई है तो इस अजनबी साइंटिस्ट का इसमें हाथ है, यह शक और मजबूती से होने लगा। फिर से इसको समझ लीजिएगा। बट विच क्राफ्ट, लेकिन जादू टोना, आर नॉट या नहीं। वेन जब यह खबर आई, समाचार आया, ऑफ द बर्गलरी चोरी का, एट द क्लर्गीमैन होम पादरी के घर का, बिकेम नोन सब लोग जाने, बिकेम मीन्स हो गया, नोन मीन्स प्रसिद्ध हो गई है समाचार चोरी का। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, तो वह अजनबी वैज्ञानिक, वाज स्ट्रांगली मजबूती से सस्पेक्टेड, शक किया जाने लगा, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, की उसमें उसी का हाथ है। सस्पिशियन ग्रीव इवन स्ट्रांगर, और जो सस्पेंस था वो ग्रीव मीन्स और बढ़ गया, इवन यहां तक कि स्ट्रांगर एकदम मजबूत हो गया। वेन जब ही सडनली, वह अचानक, प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, प्रोड्यूस मीन्स दे दिया, सम कुछ, रेडी कैश किराए के रूप में, जब उस दिन ला करके वो मालकिन को कुछ कैश दे दिए तो शक और बढ़ गया। दो यद्यपि ही हैड एडमिटेड, और यद्यपि वह स्वीकार कर चुके थे, नॉट लॉन्ग बहुत लंबे समय, बिफोर मीन्स पहले नहीं, दैट की ही हैड नॉट मनी, कि उनके पास पैसा नहीं है, वो चेक का इंतजार कर रहे हैं। इस बात को अभी उनको स्वीकार किए बहुत लंबा समय नहीं लगा था, और जैसे ही उस दिन वो ला करके कैश दे दिए तो इनके ऊपर शक और अधिक बढ़ गया कि इसी का हाथ है चोरी करने में, साइंटिस्ट का। द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर, तब जब शक हो गया कि यही जो है चोरी किया है, तो द विलेज कांस्टेबल मीन्स होता है सिपाही या पुलिस, तो विलेज गांव के जो कांस्टेबल थे, कांस्टेबल मीन्स पुलिस या सिपाही, वाज सेक्रेटली उनको चुपके से, सेक्रेटली एकदम रहस्यमयी ढंग से, सेंट फॉर बुलाया गया, उनको बुलावा भेज दिया गया। सेंट फॉर मीन्स बुलावा भेजना,
तो गांव के कांस्टेबल पुलिस को बहुत रहस्यमयी ढंग से या चुपके से बुलावा भेज दिया गया कि आप आइए। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और अब बुलावा तो पुलिस का भेज दी कांस्टेबल को कि कांस्टेबल को बुलाएं कि आप आइए, लेकिन उनका इंतजार नहीं की। इंस्टेड ऑफ वेटिंग, इंस्टेड मीन्स के सिवाय, ऑफ वेटिंग इंतजार करने के सिवाय, फॉर द कांस्टेबल कांस्टेबल पुलिस के लिए, पुलिस का इंतजार करने के अलावा या इंतजार करने के सिवाय, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल जो थी वो वेंट गई टू द साइंटिस्ट, किसके पास, वैज्ञानिक के पास। पुलिस का इंतजार नहीं किए, अकेले जो है साइंटिस्ट के पास गई मिसेज हॉल, और यही उसकी सबसे बड़ी दुश्मनों है। ए गई हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम, वो उनके पास गई हूं जो हैड समहाउ जैसे तैसे करके, मिस्टीरियसली बहुत रहस्यमयी ढंग से, मिस्टीरियसली मीन्स होता है मिस्टीरियसली रहस्यमयी ढंग से, अपीयर्ड प्रकट हो गया था, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम जो बहुत रहस्यमयी ढंग से उस खाली कमरे में या बेडरूम में अब प्रवेश कर गया था, उसके पास ही गई, क्योंकि वो अब रहस्यमयी ढंग से कब आया, कमरे में प्रवेश कर गया, तो उसके पास गई। आई वांट, अब मिसेज हॉल देखिए उसके पास जाने के बाद क्या करें, आई वांट टू नो, आई वांट मैं चाहती हूँ, टू नो जानना। अब साइंटिस्ट से कह रही है मिसेज हॉल रूम मालकिन कि आई वांट मैं चाहती हूँ, टू नो जानना, वाट क्या, यू हैव बीन डूइंग करते हो, तुम क्या करते हो, टू माई चेयर मेरी कुर्सी से, अब स्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम सीढ़ियों के ऊपर मेरी चेयर के साथ क्या करते हो। और सी डिमांडेड, वह डिमांडेड करती हैं, डिमांडेड मीन्स होता है मांग करना, और सी डिमांडेड वह मांग करती हैं क्या, एंड और आई वांट टू नो, आई वांट मैं चाहती हूँ, टू नो जानना, हाउ कैसे, इट इज यू केम आउट, केम आउट मीन्स बाहर आना, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे बाहर आते हो, ऑफ एन एम्प्टी रूम, एक खाली, एम्प्टी मीन्स खाली, रूम मीन्स कमरे से, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे से बाहर कैसे आते हो, एंड और हाउ कैसे, यू एंटर्ड, यू तुम एंटर्ड प्रवेश करते हो, ए लॉक्ड रूम एक तालाबंद रूम में, लॉक्ड मीन्स तालाबंद, और एक तालाबंद रूम में तुम कैसे प्रवेश करते हो, मैं ये जानना चाहती हूँ। मिसेज हॉल उससे डिमांड कर रही हैं, पूछ रही हैं कि मुझे साइंटिस्ट महाराज बता दीजिए। देखिए क्या उत्तर देता है, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब देखिए जो साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, वाज ऑलवेज, वाज मीन्स था, ऑलवेज हमेशा, क्विक टेम्पर्ड, क्विक टेम्पर्ड मीन्स होता है जिसको बहुत जल्दी से क्रोध आ जाए। तो जो साइंटिस्ट था वह हमेशा जल्दी से क्रोध आ जाने वाला व्यक्ति था। नाउ अब जब वो ऐसा पूछी कि आप कैसे आ जाते हैं, बाहर जा लेते हैं, तो नाउ अब ही बिकम फ्यूरियस, ही बिकेम वह हो गया फ्यूरियस क्रोधित। अब जैसे ही ये पूछी तो वो तुरंत क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड तुम नहीं समझ पाती हो, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, डोंट, यू डोंट अंडरस्टैंड तुम नहीं समझ पाती हो, हूँ कौन, आर वाट क्या, आई एम मैं हूँ, तुम ये नहीं समझ पाती हूँ कि मैं कौन और क्या हूँ। ही साउटेड वह चिल्लाया, वेरी वेल बहुत अच्छा, आई विल सो यू मैं आपको, सो मीन्स होता है दिखाना, यू तुमको, मैं तुमको दिखाऊंगा, तुम मुझे नहीं जानती हो कि मैं कौन और क्या हूं, तो ठीक है। वह चिल्लाते हुए कहा कि वेल वेरी वेल बहुत अच्छा, आई विल शो यू मैं आपको दिखाऊंगा। सडनली अचानक, ही थ्रू ऑफ, थ्रू ऑफ मीन्स उतार देना, बैंडेजेस मीन्स पट्टियों को। अब अचानक वह पट्टियों को उतार दिया, विस्कर्स जो मूछे लगाई थी उसको उतार दिया, स्पेक्टेकल्स चश्मे को उतार दिया, एंड और इवन यहाँ तक कि नोज जो नकली नाक लगाया हुआ था उसको भी उतार दिया। कहा देखो उतार दिया सब।
इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू, और इट टुक यह लिया, टुक मीन्स लेना, हिम उसको, ओनली केवल ए मिनट, 1 मिनट लगा, टू डू करने में, दिस मीन्स ऐसा, ऐसा करने में उसे केवल 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपुल, और द हॉरिफाइड पीपुल, जो हॉरिफाइड मीन्स होता आतंकित, डरे हुए लोग थे, इन द बार, उस बार में, उस छोटे से कमरे में, बार मीन्स हो जाएगा कमरा, वैसे बार मीन्स मधुशाला भी होता है, बार मीन्स संघ भी होता है, यहाँ पर कमरा हो जाएगा। तो इस कमरे में जो हॉरिफाइड पीपुल थे, डरे हुए लोग थे, फाउंड देमसेल्व, फाउंड मीन्स पाए, देमसेल्व्स स्वयं को, स्टेरिंग बहुत ध्यान से देखते हुए, एट द हेडलेस मैन, उस हेडलेस सिर विहीन, बिना सिर के, मैन मीन्स आदमी को। अब वो बिना सिर का आदमी क्यों हो गया? क्योंकि अभी वो अचानक क्या क्या उतारा है, माथे की पट्टी और मूछें अपनी, चश्मे और नोच, इतने उतारे हैं, तो केवल उसका सिर जो था वो गायब हो गया, बाकी सिर के नीचे यानी कि गर्दन से नीचे का पूरा भाग उसका दिख रहा है, लेकिन उसका शोल्डर, कंधे के ऊपर का भाग नहीं दिख रहा है। तो उसी चीज को यहाँ पर वो बता रहे हैं कि द हॉरिफाइड पीपुल, आतंकित लोग, इन द बार, उस कमरे में, फाउंड मीन्स पाए, देमसेल्व्स स्वयं को, स्टेरिंग घूरते हुए, ध्यान से देखते हुए, एट ए हेडलेस मैन, एक बिना सिर के आदमी को। मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल, अब वो कांस्टेबल भी आ गए हैं, पुलिस जिनके लिए बुलावा भेजा गया था, उनका नाम क्या है? मिस्टर जाफर्स। तो मिस्टर जाफर्स जो कांस्टेबल है, नाउ अब अराइव्ड, अराइव्ड में होता है पहुंचना, अब वो पहुंच गए। एंड और वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, और वाज मीन्स थे, क्वाइट बिल्कुल, सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित, और बिल्कुल आश्चर्यचकित थे, टू फाइंड दैट, टू फाइंड पा करके, दैट की, ही हैड टू अरेस्ट, कि वह आज अरेस्ट करेंगे, गिरफ्तार करना, अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना, कि वह आज गिरफ्तार करेंगे, ए मैन, एक आदमी को, विदाउट ए हेड, बिना सिर के। मिस्टर जाफर्स जो कांस्टेबल थे, अब वह पहुंच गए, और वह बिल्कुल, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, एकदम आश्चर्य में थे, यह पा करके कि आज वह बिना सिर के व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे। बट लेकिन जाफर्स वाज नॉट इजी, बट लेकिन जाफर्स वाज मीन्स था, नॉट इजी, आसान नहीं था, प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, प्रिवेंटेड मीन्स होता है रोकना, लेकिन अब उनके लिए रोकना आसान नहीं था। बट लेकिन जाफर वाज नॉट इजी, जाफर के लिए आसान नहीं था, इजली नहीं था, प्रिवेंटेड रोकना, फ्रॉम डूइंग करने से, हिज ड्यूटी अपने कर्तव्य को। अब यहाँ पर जाफर के लिए अपने कर्तव्य को करने से रोकना आसान नहीं था, यानी कि वो चाहे सिर का हो या बिना सिर का हो, उन्हें गिरफ्तार करना है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य को करने से नहीं रोक सकते। इसीलिए यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बट लेकिन जाफर्स वाज नॉट इजली, जाफर के लिए आसान नहीं था, प्रिवेंटेड मीन्स रोकना, फ्रॉम डूइंग करने से, हिज ड्यूटी अपनी ड्यूटी को। इफ यदि द मजिस्ट्रेट्स वारंट, अगर मजिस्ट्रेट साहब वारंट ऑर्डर्ड, अगर मजिस्ट्रेट साहब ये ऑर्डर दे दिए हैं, ये वारंट कर दिए हैं कि ए पर्सन्स अरेस्ट, की इस व्यक्ति को, पर्सन मीन्स व्यक्ति को अरेस्ट, गिरफ्तार करो, अगर मजिस्ट्रेट साहब ये आदेश दे दिए हैं, वारंट जारी कर दिए हैं कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, देन तब दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, देन तब दैट पर्सन, उस व्यक्ति को हैड टू बी अरेस्टेड, गिरफ्तार करना ही है, विथ आर विदाउट हिज हेड, या तो विथ साथ या सिर के साथ, और या विदाउट हिज हेड या बिना सिर के साथ। अगर मजिस्ट्रेट साहब का आदेश है तो जाफर को गिरफ्तार करना है, चाहे उसके पास सिर हो या सिर न हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of the man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another.
देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन। रिमार्केबल मीन्स होता है विचित्र, अजीब, सीन मीन्स दृश्य। अब देयर वहाँ एक विचित्र सीन था, रिमार्केबल सीन थी, एक विचित्र दृश्य था। एज ज्यों ही द पुलिसमैन, वो पुलिस वाला ट्राइड, कोशिश किया, टू गेट होल्ड मीन्स पकड़ने की, ऑफ ए मैन, उस आदमी को, हूँ जो वाज था, बिकमिंग बन गया था, मोर एंड मोर अत्यधिक, मोर एंड मोर का मतलब अत्यधिक, इनविजिबल अदृश्य। अब वहां की एक बहुत अजीब दृश्य थी। जैसे ही पुलिस वाला जो है एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करता है जो अत्यधिक रूप से अदृश्य बन चुका है। एज जैसे ही थ्रू ऑफ मीन्स उतारा, वन गारमेंट एक कपड़े, आफ्टर एनादर दूसरा कपड़ा, जैसे ही वह एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़ा उतारता वह अधिक से अधिक इनविजिबल होता जाता। ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए जो है पुलिस साहब जो पकड़ रहे थे, इसको देख करके बहुत अजीब सीन लग रही थी। फाइनली अंत में एक शर्ट जो था, कुर्ता जो था, फ्लू इनटू द एयर, फ्लू मीन्स उड़ा दिया गया, इनटू द एयर हवा में, अंत में एक शर्ट को हवा में उड़ा दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा। एंड द कांस्टेबल, और जो कांस्टेबल पुलिस वाला था, फाउंड हिमसेल्फ, फाउंड मीन्स पाया, हिमसेल्फ स्वयं को, स्ट्रगलिंग संघर्ष करते हुए, विथ ए समवन ही कुड नॉट सी, समवन किसी के साथ जिसको ही कुड नॉट सी, जिसको वह देख नहीं सकता है। अंत में कांस्टेबल अपने आप को संघर्ष करते हुए पाया जिस व्यक्ति को वह देख भी नहीं सकता है, उसको पकड़ने का जो संघर्ष था उस संघर्ष को करते हुए पाया। ही कुड नॉट सी एट ऑल, मतलब कि एट ऑल पूरी तरह से, जिसको वह नहीं देख सकता था, मतलब एक व्यक्ति जो दिखाई नहीं दे रहा था उसको पकड़ने के संघर्ष, उसको पकड़ने का ये संघर्ष पुलिस वाला कर रहा था। सम पीपुल ट्राइड टू हेल्प हिम, और सम पीपुल कुछ लोग ट्राइड कोशिश किए, टू हेल्प हिम, हेल्प मीन्स मदद करना हिम उनकी, और कुछ व्यक्ति वहां पर कांस्टेबल साहब की मदद करने की कोशिश किए, बट लेकिन फाउंड देमसेल्व, फाउंड मीन्स पाए, देमसेल्व स्वयं को, हिट मारा हुआ, बाई ब्लोज, बाई ब्लोज, ब्लोज मीन्स क्या होता, मुक्का, लेकिन वह सब अपने आप को एक मुक्के से मारा हुआ पाए, यानी जैसे पकड़ने जाते तो एक मुक्का लग जाता। ब्लोज मीन्स होता है मतलब कि मुट्ठी बांध करके मारना, मुक्के से मारना। तो अब वो दिख नहीं रहा था तो जिसको जिधर से ही मार देता उधर से ही मार देता, तो जो भी पकड़ने में उनकी मदद करने जाता एक मुक्का लगता, वो धीरे से बैठ जाता, और उसको कैसे मारेगा, वो तो दिख ही नहीं रहा है किधर है। दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नाउवेयर, और दैट जो सीम्ड मीन्स प्रतीत हो रहा था, जो मुक्का प्रतीत हो रहा था, टू कम आ रहा है, फ्रॉम नाउवेयर, नाउवेयर कहीं से भी, और ये प्रतीत भी नहीं हो रहा था कि वो मुक्का कहां से आ रहा है। इन द एंड, अंत में, इन मीन्स में, द एंड अंत में, जाफर्स वाज नॉक्ड, जाफर जो था, कांस्टेबल वाज नॉक्ड, नॉक्ड मीन्स होता है मार खाना, मार खा करके, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मीन्स होता है बेहोश हो जाना। अंत में वह जो पुलिस वाला था वह मार खा करके, नॉक्ड हो करके अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। एज जैसे ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जैसे ही मेड वह किया, लास्ट अटेम्प्ट आखिरी प्रयास, टू होल्ड पकड़ने का, ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस अनसीन मतलब अदृश्य साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक को, जैसे ही वह अंत में आखिरी प्रयास किया उस वैज्ञानिक को, बिना दिखे वैज्ञानिक को पकड़ने का आखिरी प्रयास किया, वह मार खा करके बेहोश हो गया। देयर वेयर नर्वस, देयर वेयर वहां पर थे, वहां पर थी, नर्वस उदासी थी, एक्साइटेड और उत्तेजित, क्राइज माने चीख थी, आप होल्ड हिम, वहां पर एक नर्वस और एक्साइटेड उत्तेजित चीख थी, क्राइज थी, आप होल्ड हिम, क्या चीख थी, होल्ड हिम कि उसको पकड़ो, लेकिन पकड़ोगे कैसे, सब चीख रहे थे एकदम उदासी में, एकदम एक्साइट होकर के उसको पकड़ो, होल्ड हिम उसको पकड़ो, लेकिन पकड़ोगे कैसे। बट
लेकिन ये जो चीख रहे थे सब ना कि होल्ड हिम, उसको पकड़ो, बट लेकिन दिस वाज इजियर, ये चिल्लाना तो आसान था, बट लेकिन दिस यह वाज मीन्स था, इजियर आसान था, सेड मीन्स कहना, देन अपेक्षा डन करने के, लेकिन यह करने की अपेक्षा कहना केवल आसान था, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, और ग्रिफिन जो था हैड सेकन मीन्स होता है हिलाना या झटकना, ग्रिफिन हैड सेकन हिलाया, झटका, हिमसेल्फ स्वयं को, फ्री एकदम स्वतंत्र कर लिया, सबको झटक के अपने आप को ग्रिफिन साइंटिस्ट जो था वह स्वतंत्र कर दिया। एंड और नो वन न्यू, और नो वन कोई भी नहीं, न्यू मीन्स जानता था, और किसी को नहीं पता था कि वेयर कहाँ से, टू ले हैंड, ले हैंड का मतलब होता है, ले मीन्स पढ़ना, हैंड में हाथ, हाथ को पकड़े, ऑन हिम उसके ऊपर। अब किसी को ये नहीं पता था कि कहाँ से उसके हाथ को क्या किया जाए, पकड़ा जाए। एंड और नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था कि वेयर कहाँ से, टू ले हैंड हाथ डाला जाए, पकड़ा जाए, ऑन हिम उस पर। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कहानी जो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोग एक अच्छी तरीके से पूरे वीडियो को देख करके इस चैप्टर को फिनिश किए हैं तो एक ही उत्तर दीजिएगा कि जो ग्रिफिन नामक साइंटिस्ट था, जो खोज कर लिया था अपने आप को अदृश्य करने का, तो इस शक्ति का, जो इसके पास ये शक्ति थी या ये दवा थी, तो इस दवा को खाने के बाद ये जब अदृश्य होता था तो उसका अदृश्य होना सदुपयोग है या दुरुपयोग है, आप लोग इसको बताइएगा। तो इसी के साथ अब हम आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, फिर मुलाकात होगी आप लोगों को किसी अगले चैप्टर में। तो इजाज़त दीजिए अब हमें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।